युग में हम जैसे अधम जीव के ऊपर दया करने के लिए आए। आपने आचरी धर्म परेरे सिखाए। स्वयं आचरण करके वो हम लोग को शिक्षा देते हैं, बोल करके नहीं करके सिखाते हैं। इसलिए आचार्य हैं, आचरण में सिखाते हैं। जो बोल के सिखाते हैं वो टीचर है, और जो करके सिखाते हैं वो प्रीचर है ना। तो आप प्रीचर बनना चाहते हैं और टू डू इट एंड शो देम। जस्ट बोल देना ये टीचर का काम है। तो एक भजन के साथ शुरू करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। श्री कृष्ण स्वपार्षद सुयधाम सहबतारी। स्वपार्षद अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। अत्यंत शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। शिखाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। अत्यंत शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रोक्ते वरण। दैन्य आत्म अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। भक्ति अनुकूल मात्र कार्यर स्वीकार। भक्ति भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। भक्ति प्रति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी।
षडांग शरणागति हईबे जाहार षडांग ताहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार ताहार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी रूप सनातन पदे दंते तृणकोरी रूप सना भक्ति विनोद पड़े दुई पाद धरी भक्ति कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम कांदिया शिखाय शरणागति कर हे उत्तम शिखाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण जय राधा मदन मोहन राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुंडिचा मार्जन पवित्र उत्सव की श्री नेत्र उत्सव की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे।
तो गुंडीचा मार्जन के बारे में थोड़ा चर्चा अवश्य होना चाहिए। क्लाइमैक्स होने से आज के उत्सव रह जाएगा, है कि नहीं? ऐसे थोड़ी होता, उसको शुरू करे तो उसी में चला जाएगा घंटा 1.5 घंटा, है कि नहीं? तो आज का दिन का उत्सव रह जाएगा। एंड में हो सकता है अगर आप लोग बैठे रहेंगे तब। तो गुंडीचा मार्जन, जैसे जगदीश जी सुबह बता रहे थे, हृदय मार्जन, भगवान गुंडीचा मंदिर के मार्जन के छल करके, अब लोग थोड़ा और आगे आगे आ जाओ, पीछे मत लोग अभी आ रहे हैं, जो लोग सब भक्ति में बहुत सीरियस है वो 9:30 बजे आते हैं क्लास में, प्रसाद का टाइम पता करके आते होंगे। लक्षण यही है, जिनका श्रवण का लालसा है, वक्ता आने का 5 मिनट पहले आसन लेकर बैठना चाहिए, यही लक्षण होता है। लेकिन वक्ता आ करके भजन गाने के बाद तो डिस्प्ले नहीं हो पाया, और ये सब करने के बाद अभी पधार रहे हैं, उनको आसन देने के लिए हमको रिक्वेस्ट करना पड़ा है, श्रोता शिरोमणि पधारे, उनको क्लास आसन दीजिए। तो गुंडीचा मार्जन का जो प्रसंग इस प्रकार है, आप हर साल उसको सुनते होंगे और करते भी होंगे, मैं आशा करता हूं। भगवान चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम पंडित को उद्धार करने के बाद, सार्वभौम पंडित का परिवर्तन को देख करके पूरे उत्कल प्रदेश में राजा से लेकर प्रजा तक, विद्वान से लेकर मूर्ख तक आश्चर्यचकित हो गए, हु इज दिस? पंडित सार्वभौम को ऐसे रेडिकल चेंज किया। सब पूछे, पंडित जी ये कैसे आपका परिवर्तन हुआ? सार्वभौम पंडित को पूछे, ये हुआ कैसे? पंडित जी बोले, भाई मैं तो सोचा भी नहीं था मेरा भी ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये जो आए हैं ना नए सन्यासी, ये तो साक्षात चलंती जगन्नाथ है, वो जगन्नाथ बैठे हैं, ये चलते फिरते जगन्नाथ। और सार्वभौम पंडित पूरे भारत में सुप्रसिद्ध पंडित थे, बड़े बड़े शंकर सन्यासी लोग को पढ़ाते थे, सन्यासी उनके पढ़ कर जाते थे अपने आश्रम बचाने के लिए। तो इतने प्रसिद्ध पूरे टप्पर थे इंडिया में, वो जो बोल रहे हैं, वो जगन्नाथ जी के हेड पुजारी वो जो बोल रहे हैं, तो सबको सत्य मानना पड़ता था। और जब पता चला कि आपके घर के बाजू में साक्षात भगवान आए हैं, तो कौन छोड़ेगा उन्हें देख करके, और बिना टिकट? तो लोग टूट पड़े मिलने के लिए, भगवान निकल गए साउथ इंडिया। जब उनके देखने मिलने के लिए आए, भगवान चले गए साउथ इंडिया। लोग विकल हो कर हा हताश, सारे क्या करें, आए थे यार देख लेते थोड़ा, गए। फोन तो था नहीं कि कब आएंगे पता करें, गए 2-2.5 साल पैदल में गए, सेतु बनते कहाँ टूट रहा। जब आए पैदल में, जा गए थे पैदल में आए, अलारनाथ होकर गए थे, अलारनाथ पहुँचे, सब सार्वभौमवादी और जो महाप्रभु के पार्षदगण थे वो सब गए 20 किलोमीटर उनको रिसीव करने के लिए। आप लोग तो 1 किलोमीटर जाते होंगे गाड़ी लेकर, पैदल में गए थे ओनली 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर रास्ता जाकर उनको रिसीव किए। तो जब रिसीव करने के लिए गए, 2 दिन पहले निकले होंगे, 2 दिन पहले जाकर बाढ़ के रास्ता में यहाँ तक चले गए। तो उत्कल प्रदेश के सारे लोगों को जिनके पास समर्थ है पूरी आए, इकट्ठा हो गए, बोले भैया आ रहे हैं, इतने दिन से उत्कंठा वृद्धि था, अब तो दर्शन कर लेना चाहिए परम भगवान। तब आए। अब आकर के महाप्रभु पहुंचे थे इस सीजन में, रथ यात्रा के होने वाला ही था। अपने भक्त लोग से मिले। भक्त लोग जब पता चलता है, महाप्रभु आने के बाद एक मैसेंजर को भेजा गया नवदीप कि महाप्रभु दक्षिण भारत से वापस आ गए, क्योंकि कंटैक्ट तो नहीं हो पाता था।
वो जाके बताया, उसको सुन करके और श्री अद्वैत आचार्य के नेतृत्व में लगभग 500 मोर देन 500 डिवोटीज पैदल में चल करके पुरी आए महाप्रभु से मिलने के लिए, भक्त मिलन। उनका दो काम था, महाप्रभु बोलते आओ मुझे से भेंट करेंगे और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दर्शन करेंगे। 4 महीना रुक करके जाते थे पुरी, जब आते थे पैदल में। तो जो भक्त लोग आए, मिलन हुआ, तो वहाँ के जगन्नाथपुरी के जो राजा, वो स्वयं ऑर्डर देते कि उनको महाप्रभु मिल नहीं रहे थे। वो बोले कि देखो ये साक्षात भगवान है, सार्वभौम पंडित कह रहे हैं, मैं ऑर्डर देता हूँ उनको भगवान जैसे ट्रीट करो, उनको जो इच्छा है, मेरे परमिशन नहीं चाहिए, इमीडिएट डू इट, जो भी चाहते हैं वो करो, जो उनकी इच्छा है। तो इसलिए जितने पात्र, मंत्री, पार्षद, सेनापति सब डर के मारे, राजा का हाई कमांड है, भाई ये मेरे से भी बड़ा है, उनको जो इच्छा से उनकी सेवा करो। तो रथ यात्रा का समय आया, बंगाल से सैकड़ों संख्या में लोग आकर मिले रथ यात्रा उत्सव देखने, और भी अन्य अन्य जगह से। आजकल तो उसी दिन फ्लाइट करके चले जाते हैं, लेकिन 1-2 महीना पहले से लोग जाते थे रथ दर्शन करने के लिए। जब भीड़ इकट्ठा हो गया, वो आज के दिन आया, एक दिन बाकी है रथ यात्रा के लिए। तो जो गुंडीचा मंदिर आप जानते हैं, जिनको भगवान ने मार्जन किए, साफ किए, वो मंदिर साल में केवल एक बार खुलता है, बाकी सब बंद ही रहता है, क्योंकि भगवान रहते नहीं है, बंद ही रहता है। अब रथ यात्रा में श्री मंदिर से रथ में बैठ करके भगवान गुंडीचा मंदिर आएंगे और यहाँ हफ्ता दिन रुकेंगे, तो इसलिए यहाँ के साफ सुथरा होगा, 1 इन ईयर साफ होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से सफाई होता था, क्लीनिंग डिपार्टमेंट आते, राजा ने करवाता था। तो गवर्नमेंट मीन्स राजा होता था, राज कर्मचारी करते थे। तो जब ये दिन आया कि भगवान अभी अणसर में हैं, अनवसर में, और आज उनका तबीयत ठीक होगा, दर्शन देंगे, और कल रथ में चढ़ करके श्री गुंडीचा मंदिर जाएंगे। तो आज गुंडीचा मंदिर क्लीन किया जाएगा भगवान में। तो सुबह सुबह भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो राजा के कर्मचारी थे, परीक्षा पात्र सब थे वहाँ के अधिकारी, तो उनको जाकर बोले मेरा एक बहुत इच्छा है, आप लोग मदद। अरे आपकी इच्छा, राजा हाई ऑर्डर दिया है, जो इच्छा बोलो करने के लिए हम तैयार, आप केवल बोलिए क्या हमको सेवा करें। बोले मैं जो बोलूँगा राजी होंगे ना। अरे ऊपर से ऑर्डर आया, आप बोलिए क्या करना। बोले मैं सफाई करना चाहता हूँ। बोले कौन सा, आज गुंडीचा मंदिर सफा होना? हाँ हम सब अरेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सर्वियान लोग जाएंगे, म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट जाएगा, क्लीनर्स जाएंगे। बोले नहीं, कृपा करके उन क्लीनर्स को मत भेजिए, मैं सफाई करूँगा। राज कर्मचारी सब अवाक हो गए, क्या आप सफाई करेंगे, आप क्लीनिंग करेंगे? आपको तो राजा ठाकुर जैसा मानता है, हमारे सार्वभौम पंडित सब मानते हैं कि साक्षात भगवान है, आप क्लीनिंग सर्विस करेंगे? बोले हाँ। बोले आपको जचता नहीं है, हम कर लेंगे, भले हम लोग नहीं करते हैं कभी, हम ही किसी को लगा देते हैं करने के लिए, लेकिन अगर आप स्वयं क्लीनिंग करना चाहते हैं तो भाड़ में जा, हम ही करेंगे, हम करेंगे, आप मत कीजिए, आपके लिए योग्य नहीं है। आप कितने उच्च है, साक्षात गजपति महाराज आपको दर्शन नहीं कर पाए, इतने बड़े बड़े लोग, कितने सब पूरे देश में आपके पीछे पड़े, आप सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे? नहीं है, सब रिक्वेस्ट किए, बोले नहीं आप नहीं जानते, कृपा करके मुझे दीजिए। अब भगवान है, जब बोले कि प्लीज मुझे दीजिए, इस सेवा मेरा बहुत इच्छा है, और कुछ मना नहीं कर, बोले जो आपकी इच्छा, आपकी योग्यता नहीं है, लेकिन हम आपको मना भी तो नहीं कर सकते हैं, आप जबरदस्ती कर रहे, लेकिन अकेले नहीं कर पाएंगे, बहुत लोग चाहिए, क्योंकि बड़ा मंदिर है, आंगन है, सफाई करना होगा, अकेले नहीं कर पाएंगे, आज का दिन है, कल भगवान पहुँचेंगे। बोले नहीं मेरा स्टाफ है, मैं लेकर जाऊँगा, मैं आपके लेबर नहीं चाहिए, मेरे अपना स्टाफ लेकर जाऊँगा, मैं बिल्कुल क्लीन सफाई करूँगा, और सफाई कमी पड़ेगा तो मुझे दोष देना। अगर सफाई ठीक नहीं हुआ, आप हर साल करते हैं, इस साल मुझे चांस दीजिए, मैं मेरे स्टाफ को लेकर जाऊंगा, सफाई करूंगा, अगर सफाई में कुछ कमी है तो फिर मुझे बताना। अब बहुत सम्मान था भगवान जैसे, तो बिल्कुल ठीक है। बोले लेकिन सामग्री चाहिए, सफाई इसे थोड़ी ना हो जाएगा।
ना हाँ मैं भिखारी हूँ, सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास कुछ लोग हैं, लेकिन सफाई का सामग्री मतलब झाड़ू, पोछा, पानी लाने के लिए, आजकल तो होस पाइप नहीं होता था, बस होस पाइप मारो, स्क्वीजर में मार दो, साफ करो, बोले स्क्वीजर पूजर नहीं होता था। मिट्टी के मटका, इसी में पानी लाना होगा 3 किलोमीटर दूर से, और उसी में डालेंगे और कपड़ा में पोछा लगाएंगे। स्क्वीजर पूजर नहीं होता था। तो 550 साल पहले का घटना है। ये इलेक्ट्रिसिटी अगर से आया अभी 100 साल भी नहीं हुआ। तो लाकर बोले हम देते हैं सामग्री ना, तो सैकड़ों संख्या में झाड़ू लाया गया, वापिंग क्या नापिंग क्लॉथ बोलते हैं ना उसको, क्लॉथ और मटका, बोले और बोले बस इतना ही है। तो भगवान ने उनसे परमिशन ले करके सामग्री ऑर्डर दे दिया, बोले डिलीवरी दे देना वहाँ गुंडीचा मंदिर के पास में, मैं पहुँच रहा हूँ स्टाफ को लेकर के। भगवान आ गए। जब आए तो उनको दर्शन करने के लिए जितने गौड़ीय भक्त सब आए, प्रभु को प्रणाम करने के लिए सुबह सुबह आते हैं। जब आए, महाप्रभु इतने प्रेम से सभी के साथ मिले, पर्सनली सबके हाथ पकड़ करके, भैया आओ बेटे, हाथ पकड़ करके प्रभु को दृष्टि पड़ जाए, कृतार्थ हो जाए। और आज प्रभु हाथ पकड़ करके थपथपा करके बुला कर बैठा कर बोलने, भक्त लोग सब गदगद हो गए, आज प्रभु के विशेष प्रेम, क्या बात है। बोले बैठे बैठे आपसे विशेष काम है, मैं आपसे कुछ काम लेना चाहता हूँ। प्रभु बोलिए हम आपके लिए तो हैं, ये प्राण, ये शरीर, ये वचन सब आपके लिए है, बोलिए क्या करें। ना बोलूँगा सब राजी हो जाओ, आ जाओ सब। सभी लोग को इकट्ठा करने के लिए बोले मैं राजा से सेवा मांग लिया हूँ आपके भरोसे से। क्या सेवा? बोले ठाकुर जी की सेवा करें। हाँ पूजा करेंगे, हम आरती करेंगे, हम तैयार हैं। श्री मंदिर में आरती, आज जो जगन्नाथ जी के नेत्रोत्सव उसी में आपके साथ जाएंगे। राजा तो आपको फर्स्ट फ्रंट लाइन में छोड़ दें, हम सामने जाएंगे। कोई फोटो खींचने वाला होगा तो हम सामने रहेंगे। भगवान बोले नहीं, भगवान की सेवा करना है, सफाई की सेवा करेंगे ना। सफाई की सेवा कहाँ पे? ना गुंडीचा मंदिर में। गुंडीचा मंदिर में कोई एक भी लोग नहीं जाते हैं, साल भर तो बंद ही रहता है, कौन जाएगा? देखिए भगवान ने ठाकुर जी के सेवा मांगे, कहाँ पर सेवा करेंगे? जहाँ पर कोई यात्री लोग नहीं जाते हैं, साल भर बंद रहता है गोडाउन की तरह, उसको साफ करने जाएंगे। हम लोग कभी कभी ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, बोलते हैं कि डिटी का सेवा करे, पुजारी को बोलता है जनेऊ डाल कर आए, ब्राह्मण दीक्षा लेकर आए, मुझे वही आरती दो जिस आरती में भीड़ होता है, वो केवल आरती करूंगा, ध्यान देना, 2 मिनट पहले आऊँगा, सीधा आरती घुमाऊंगा, देखूंगा आरती ऐसे, भगवान इधर, मैं देखूंगा पब्लिक, कोई फोटो मेरा खींचते कि नहीं, इसके लिए सेवा। लेकिन भगवान सिखाते हैं सेवा करना हो मंदिर में तो इस जगह पर जाओ जहाँ बुलाने पर भी कोई लोग नहीं आएंगे, बंद पड़ा है, कोई नहीं आए देखने के लिए। वहाँ जा करके फिर करें क्या? क्लीनिंग सर्विस। हम कोई पुजारी से भैया बर्तन धो दो, क्या समझ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, बर्तन धोऊंगा? देखने भक्ति शास्त्री करने के बाद ब्राह्मण दीक्षा लेकर आया पट क्लीनिंग करने के लिए, पागल हो गए। अब यहाँ साक्षात भगवान आचार्य, अद्वैत आचार्य आदि एक एक महाभक्त को बुला करके बोले सबको झाड़ू देना है, पोछा लगाना है, झाड़ू पोछा करना है, और वहां करना जहां कोई देखने वाले नहीं आता, उस मंदिर। अब सबका मुंह सूख गया, करे क्या? पहले से बात ऐसा कर, सब गए, सबको लेकर के गए, कीर्तन करते थे, गुंडीचा मंदिर पहुंचे, सबके हाथ में झाड़ू दे दिए, बोले कपड़ा बाद में, पहले झाड़ू से सफाई का प्रोसेस है। हम लोग तो झाड़ू फाड़ू करते नहीं, सीधा पानी मारते हैं, स्क्वीजर मारते हैं। लेकिन तभी जमाना तो इस प्रकार था नहीं, होस पाइप वगैरह, तो उन्होंने पहले, सबसे पहले झाड़ू से साफ होगा, झाड़ू मारने के बाद फिर पानी से साफ होगा। झाड़ू मारने के लिए सैकड़ों आदमी के हाथ में कई झाड़ू था, नया नया झाड़ू राज गवर्नमेंट से मिला था, क्लीन, सबको दिए एक एक। बोले देखो झाड़ू सेवा करने से पहले कंडीशन है। क्या कंडीशन? सबको इकट्ठा कर दिए सैकड़ों लोगों को। बोले कंडीशन है सफाई करते समय टिल एंड, सफाई के खत्म होना तक कोई कुछ बात नहीं करेगा,
किसका मुख से कुछ बचर बचर कुछ इधर उधर बात नहीं निकलना, कोई बात नहीं करेगा। बोले सर हमको जरूरत है झाड़ू ढोड़े, वो दूसरा झाड़ू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, करेंगे बोलेंगे ना। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन बोलने का जो भाषा है वो केवल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोले कैसे? बोले सांकेतिक भाषा में। सांकेतिक भाषा समझते हैं आपने? हाँ समझते ना सांकेतिक भाषा। इशारा, आंख में, मुंह में, हाथ में, ऐसे इशारा करके बात करेंगे। मुंह से अगर निकलना शब्द हरे कृष्ण, हे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसे ऐसे मुंह से शब्द केवल हरे कृष्ण निकलेगा, और बाकी इशारा कुछ कर सकते हैं, कुछ सामान देना है, लेना है, जाना है, आना है, इसके लिए। दिस इज द कंडीशन भगवान सबके ऊपर लागू किए। अगर आप गुंडीचा मार्जन करना चाहते हैं, सबसे पहले इसी कंडीशन में आइए कि जब तक मार्जना करूंगा या करूंगी, मुंह से केवल कौन सा शब्द निकलेगा? हरे कृष्ण, और कोई शब्द ही ना निकले। कुछ भी मांगना है, लेना है, देना है, इशारा में बोलना, शब्द केवल हरे कृष्ण निकलेगा। पहले कंडीशन, नहीं तो गुंडीचा मंत्र नहीं कर पाएंगे मार्जन। दूसरे, भगवान जानते थे सब आलसी राम है, तो कैसे काम कराना है, टीचिंग। आज ये लीडर होना कैसे चाहिए? लीडर को पहले प्रेम करना चाहिए, बुलाना चाहिए, फिर सिखाना चाहिए, फिर ये कंडीशन डालना चाहिए। फिर भगवान बोले देखो एक सफाई होगा, मैं ग्रुप कर देता हूँ, इस एरिया इस एरिया इस एरिया बांट दिए, सब अपना अपना एरिया बांट दिए। तो मंदिर में करना है, बाहर में, इधर उधर सब। लेकिन सब ग्रुप बांट देने के बाद बोले कंपटीशन होगा। सफाई ऐसा नहीं, क्या कंपटीशन? न सारे ग्रुप के अंदर कंपटीशन है, सब अपना अपना जो झाड़ू दे करके कंकड़ पत्थर जो सब है ना, धूल, उसको क्या बोलते हैं, धूल कचरा जो भी हो, आपको अलग अलग इंडिविजुअली रखना। सबका तुम जितना इकट्ठा किया धूल कंकड़, आप अपना सब रखो। बाद में सब चेकिंग होगा किसका कितना है। जिनका ज्यादा होगा सबसे ज्यादा क्लीनिंग किया, यही तो है कि नहीं? बोले कंपटीशन से फिर चेकिंग, हाँ चेकिंग होगा। रिजल्ट ना पुरस्कार मिलेगा, क्या पुरस्कार? ना जिसका सबसे कम इकट्ठा हुआ है, हम चेक कर लेंगे, तो आज के फीस्ट वही स्पॉन्सर करेगा। ये था महाप्रभु का पनिशमेंट। सबको जो 2-3 घंटा सेवा करना है, सबको सेवा में लगना है, सभी का अपना अपना अलग अलग बनाकर रखना है जो आपने इकट्ठा करते हैं। ध्यान देना आपका कोई उठाकर दूसरा ना ले, ध्यान रखना आप अपना हिसाब से रखना, नजर रखना। कोई उठाकर लेके कुछ किया नहीं, लेकर रख दिया अपने जगह पर। ऐसे करते ना। हाँ हम लोग इस मामले में तो एक्सपर्ट है। वो मैं खड़ा जो खींच कर ले आया यहाँ नहीं। महाप्रभु ने 5 लोग बूढ़े बूढ़े आदमी काम नहीं बोले, बैठ कर देखो कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। उनको काम दिए केवल देखना कि जो कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं उसको कोई इधर उधर ना करे। सबका कूड़ा नाम लगा गया, एल्कल ग्रुप सब। और कंपटीशन के साथ मुंह से कोई शब्द निकले नहीं निकला, केवल हरे कृष्ण निकलेगा। सफाई शुरू हुआ। कितने भी प्रोत्साहन दो, कितने बढ़िया से कहकर सेवा कराओ, जो आलसी है वो तो आलसी है। लग गए सेवा में, हाँ हरे कृष्ण कह कर लग गए, 2, 4, 5 बार झाड़ू मार करके बैठ गए। झाड़ू मारना क्या करे, बैठ गए। वो करता नहीं है, ऐसे बैठ करके बात तो नहीं कर सकते, बात कोई करता नहीं। हरे कृष्ण में नहीं बोलते, झाड़ू हिलाते बैठ करके, काम नहीं करते। तो महाप्रभु खुद करते हैं सेवा, देखते हैं घूम करके कौन क्या कर रहा है। नजर में आया आलसी राम बैठ कर ऐसे कर रहे हैं कुछ, तो महाप्रभु उठ कर जाते थे उनका पास, जाकर पीछे से, वो नहीं देखा कि छिप कर पीछे से आते थे, आपके हाथ रख के पीछे, प्रभु अरे प्रभु इतनी सेवा आप कर रहे हैं, लोग परेशान हो जाएगा, आप ऐसे सेवा कर रहे हैं। ऐसे स्तुति उसे बोलते हैं, मीठा मीठा वाणी से ऐसे गाली भर्त्सना करते थे। ऐसे मधुर भर्त्सना, लीडर को ऐसे होना चाहिए, कड़ा नहीं बोलने का, बिल्कुल मधुर वाणी से ऐसे प्रशंसा वाक्य से भर्त्सना करेगा, वो तो पिघल जाता। नहीं प्रभु जी, अभी उठ करके धड़ाधड़ प्रसन्न लग जाता।
इस प्रकार काम में लगा था। क्यों जानते हैं कुछ लोग तो होते हैं कितने भी कहो वो आलस्य है, उनका स्वभाव ही है। तो उनको इस स्वभाव से फिर फुर्ती में लाने के लिए उनको मधुर भर्त्सना करते थे। ये लीडर का काम होना चाहिए। मधुर भाव से इनको उसकार बोलेंगे, वो नहीं 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 अब तो करूँगा, फिर लग जाता था उठ खड़ा होकर धड़ाधड़। और इस प्रकार से सबको कराते थे, खुद करते थे। जब झाड़ू लगाया गया, बोले नहीं सेकंड टाइम करो, एक बार नहीं, दोबारा झाड़ू लगाए। महाप्रभु खुश हुए कि दोबारा भी सब राजी हुए। बोलते नहीं हो गया हो गया, नहीं 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 दोबारा से नहीं। दोबारा झाड़ू लगाए। झाड़ू लगाने के बाद जो जज बैठे थे कूड़ा चेक करने के लिए, वहां जाकर देखे लगभग मोर देन 100 पीपल थे। 200 लोग लगभग सेवा करते थे। 200 लोगों का अपना अपना कूड़ा था, अलग अलग 200 लोगों का इंडिविजुअल अपना था। 199 जो इकट्ठा किए थे कूड़ा कंकड़, सबको मिला देने के बाद डबल जितना होगा महाप्रभु का अकेला इतना था। और देखिए सेवा कैसे करते थे। वर्णन आता है कि महाप्रभु के तो 2 हाथ वाले थे, लेकिन पता नहीं 100 हाथ वाले हो गए थे क्या, कैसे इतना कर लिए। कितने फुर्ती, कितने जल्दी, कितने उत्साह से भगवान सेवा करते थे। क्योंकि लीडर है ना, आपने आचरी खुद करके दिखाएगा। बोले देखो मैं खुद कर रहा हूं, और कितने क्या हूं देखो। और आप मेरे से यंग हैं। तो उनको दिखाने के लिए स्वयं करते थे और प्रमाण करके दिखा दिए कि 100 लोग मिलकर भी मेरे समान नहीं कर पाए। ऐसे किए। और उसके बाद में बोले अभी झाड़ू में हो गया, अभी पानी से धोना होगा। पाइप तो था नहीं, और इंद्रद्युम्न सरोवर से पानी लाना था। इंद्रद्युम्न सरोवर एटलीस्ट 2 किलोमीटर्स from गुंडीचा मंदिर, 2 किलोमीटर से कम कई सैकड़ों लोग मटका लेकर, क्योंकि इतनी भीड़ हो गया, भगवान सेवा कर रहे हैं। पूरे इलाका के लोग सब इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होकर बोले हमको तो सेवा तो मंदिर में झाड़ू नहीं, सब ले लिए। बोले हम पानी लाएंगे। महाप्रभु बोलने से पहले सैकड़ों लोग मटका लेकर के खड़े हैं पानी भर करके। कैसे 2 लाइन हुआ, एक मंदिर से लेफ्ट साइड में लाइन पूरे सरोवर तक 2 किलोमीटर तक, फिर सरोवर से राइट साइड में और एक लाइन मंदिर तक। एक साइड में मटका जाएगा, एक साइड में मटका आएगा। पानी डालेंगे, फिर खाली मटका उनका हाथ से देंगे, फटाफट लाइन करके जाता है, यहाँ से मटका भर के। समझ गया ना, मटका घूम रहा है। ये सिस्टम है। होस पाइप में जितनी जल्दी पानी, इतनी जल्दी पानी आता था। हाँ, क्योंकि पूरा चक्कर घूमता था सारे। और मिट्टी का मटका था। वर्णन आया है कि कई मिट्टी का घड़ा टूट जाता था, सैकड़ों नया मिट्टी मटका लाते थे और पानी चलता था। इतने पानी डालते थे। महाप्रभु धोने के लिए मंदिर को बोलते हैं कि ऊपर, नीचे, साइड, दीवार, सब जगह पानी फेंकना है। मटका से पानी कैसे फेंकेंगे? जो मटका टूट जाता था, टूटने का जो मिट्टी के पीछे से क्या बोलते हैं आप लोग की भाषा में होता है? खपड़ी। खपड़ी, टूटा हुआ बर्तन, ना खपड़ी छिड़ा जो भी कहते हैं। हाँ, खपरा तो छोटा छोटा होता है। जो बड़ा बिल्कुल मटका तोड़ गया इतने बड़ा है, तो उसी से हाथ में लेकर पानी के डालकर ऊपर से फेंका जाता था। समझ गया? मटका टूट गया है, टूटा हुआ मटका को हाथ में लेकर के पानी, क्योंकि पानी भर गया था, पानी डुबा कर हाथ में फेंकते थे, दीवारों में फेंकते थे। और फेंकने के बाद महाप्रभु बोले सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह शोधन होगा, फिर बाहर, फिर आंगन। ऐसी प्रोसेस है। गर्भगृह से भगवान स्वयं चढ़ करके अपने हाथ से सफाई करते थे। क्लॉथ नहीं था, अपने श्री अंग वस्त्र को पोछाई करने लगा। पोछ रहे थे, निचोड़ करके फिर पोछ रहे थे। लिखा गया है, वर्णन आया है कि महाप्रभु जब इसे करते थे तो किस प्रकार धोते थे। महाप्रभु निज वस्त्रे माजिल सिंहासन, निज वस्त्र कैल प्रभु गृह समार्जन। निज वस्त्र, आपने कपड़ा को उठा कर रखते हैं, लग ना जाए नीचे,
अब हम लगना जो उठा के रखते हैं, ये निकाल करके बड़ लगाने लगे पोछने के लिए। निज वस्त्र कैल प्रभु गृह समार्जन, प्रभु अपनी श्री अंग वस्त्र को निकाल करके पोछा लगाने के लिए लगाए। महाप्रभु जी निज वस्त्र माजिल सिंहासन, सिंहासन को माजने लगे अपनी कपड़ा उतार करके। मंदिर शोधिला कैल जेन निज मन, मंदिर को कैसे शोधन किए? जैसा अपना मन। मंदिर शोधिया कैल जेन निज मन, सत घटे जल हैल मंदिर मार्जन, 100 घड़े जल डाल के, पानी डाल करके मंदिर को, सिंहासन को धोए, अपने कपड़ा से पोछे, जैसे अपने मन को साफ करते हैं। कैसे? निर्मल शीतल स्निग्ध करिल मंदिरे, आपन हृदय जेन धरिल बाहिरे। निर्मल शीतल स्निग्ध करिल मंदिरे, मंदिर को पानी डाल करके 1 साल से मंदिर ऐसे पड़ा था गोडाउन, उसको ऐसे साफ किए, इतना निर्मल शीतल स्निग्ध, जैसे अपने हार्ट को बाहर निकाल कर रख दिए। निर्मल शीतल स्निग्ध करिल मंदिरे, आपन हृदय जन धरिल बाहिरे। ऐसे साफ करना होता है। ऐसे नहीं कि हाँ हो गया ना, मैं करके आया ना, व्हाट्सएप पे फोटो खींचे देख लेना। नहीं, ऐसे साफ किए, कपड़ा लगाए, आपन हृदय जन धरिल बाहिरे। इतने हार्ट क्लीनिंग, इसलिए हार्ट क्लीनिंग कहा जाता है। आगे कहते हैं, हे न मत पूरी करिल शोधन, हे न मत सब पूरी कर, पूरे मंदिर को शोधन किए। शीतल निर्मल कैल जेन निज मन, जैसे आपने मन, अपने हृदय को साफ करते हैं, ठीक इस प्रकार मंदिर को शोधन किए। देखिए, जगन्नाथपुरी में एक मंदिर में जाना होता है जगन्नाथ जी को, वो मंदिर साल भर बंद रहता है, उसी को साफ किए। हमारा तो इधर डेली साफ होता है, इसी को क्या साफ करना? डेली रात को सफाई होता है, दोपहर को होता है, सुबह भी करते हैं, उसको क्या साफ कर क्रेडिट है क्या? आपको सफाई करना होगा जो सफाई करने के लायक है। गंदे पड़े हैं, साल भर से सफाई नहीं भाई को गए नहीं, इस जगह को साफ करना होगा। और डेली 3 बार साफ होता है, उसको क्या साफ करना? उसको क्या साफ करना? हम जब वृंदावन मंदिर में थे आज से कई साल पहले, तो गुंडीचा मंदिर में तो लोग आते मंदिर में साफ करने के लिए, साफ नहीं उल्टी ज्यादा गंदा करके जाते थे, बोलते ये लाओ ये लाओ ये लाओ, सारे ये करके जाते थे। लेकिन एक सिस्टम शुरू किए, तभी हमारे प्रेसिडेंट भक्ति सामंत महाराज थे, तब हम बैठ बोले नहीं, मंदिर क्लीनिंग तो डेली होता ही है। उसमें अपना आश्रम के जो डिवोटी अपने रूम को क्लीन करेंगे, उससे कंपटीशन होता था, रूम क्लीनिंग। ये बता तो आप ब्रह्मचारी आश्रम, वृंदावन ब्रह्मचारी आश्रम को दिया था टारगेट, गुंडीचा मंदिर क्लास के बाद सारे ब्रह्मचारी अपना अपने रूम में जाके सफाई करेंगे। मंदिर सफाई तो डेली होता है, उसको क्या करेंगे? जहाँ नहीं करते हैं, आप अब रूम की सफाई करते नहीं है, मालूम है, तो आपको रूम सफाई करो। 2 घंटे के बाद प्रेसिडेंट स्वयं और सारे जो मैनेजर से साथ में मिलकर कीर्तन करते जाएंगे देखने के लिए, पूरा सारे घर चेक करेंगे, मार्किंग करेंगे, बाद में दिया जाएगा कौन कैसा है, पनिशमेंट कौन सा है ना। नहीं, ये करना चाहिए। और कोई झाड़ू तो लगा दिए, लेकिन अपना कपड़ा गंदा पड़ा हुआ है। सुबह से उठे मंगला तो भाग कर आएंगे और कपड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है कोने में। अब आज का नहीं, 3 दिन का कपड़ा पड़ा हुआ है, 4 सेट है ना, जब 4 सिने हो जाएगा तब धोएंगे संडे को, और क्या है। ये ब्रह्मचारियों के नीति नहीं होना चाहिए, कि कर्मचारी को नहीं होना चाहिए। एवरी डे जो वस्त्र वही वस्त्र उसी दिन धोना चाहिए। हम लोग का जो ट्रेनिंग में था, हम लोग तो ज़्यादा समय बुक डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी में घूमने में रहते थे। जब बस में जाते थे, सबका एक एक बकेट और सबका एक एक मग, एक छोटा टर्च सबको दिया गया था, क्योंकि 4 बजे तक कोई लाइट फाइट होता नहीं था। बकेट लेकर के, पानी लेकर के टॉयलेट बाथरूम जाना होता था, जंगल में टर्च लेकर जाना होता था, क्योंकि वो 4:30 बजे आरती होता था बस में भी। तो जब स्नान करते थे, जो होता ना, आप क्या बोलते हैं, खेंचू हैंडपम्प, जहाँ चापाकल वहीं गाड़ी खड़ा होता था। बस में 10 भक्त सोते थे, सुबह 4 बजे उठे, टर्च लेकर सब जाएंगे जंगल फल में, टल बात करके, सारे का अलग अलग बकेट है,
सबके बकेट में आपने जो कपड़ा पहने थे कपड़ा को सर पर भिगा करके आएंगे, स्नान करें आते समय कपड़ा भिगा कर आएंगे। क्लास के बाद जाएंगे, क्लास तक मतलब 4:30 बजे से 9 बजे तक वो भीगते रहेगा। 9 बजे जब धूप आ जाता है जा करके उसका अपना अपना कपड़ा फटाफट धो करके, अपना अपना रस्सी सबका है अलग अलग, कहीं जंगल में जहाँ तहाँ टांग करके फैला करके आओ। आ करके फिर प्रसाद होगा, बर्तन धुलेगा, गाड़ी साफ होगा, तब तक कपड़ा भी सूख जाता, कपड़ा उठाकर फिर जाओ, फिर गाड़ी लगेगा टाउन में, सिटी में जाएगा गाड़ी। ये था एवरी डे अपना वस्त्र डालना है, 9 बजे तक कपड़ा सूख जाना चाहिए, 11 बजे तक कपड़ा सूख करके बैग में आ जाना चाहिए। और आपका तो 4 दिन 11 दिन तक कपड़ा धोएगा नहीं। ये भी सब चेक होता था, किसका गंदा कपड़ा घर में है, कहीं कोने में ऊपर में जाला लगा है, क्या क्या सारे इंस्पेक्शन होगा। तो ऐसे ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, एवरी ईच ईयर वही था कंपटीशन वृंदावन मंदिर का। कितने सेट होते थे? हाँ धोती कुर्ता का कितना सेट रखते थे तब? आजकल थोड़ा ज्यादा रखते। हाँ, तभी भी रखते हैं, आलसी सब जन्म जन्म में है। जिन्होंने सही है वो 3 से ज्यादा नहीं रखते हैं, हम लोग तो 3 सेट रखते हैं अभी भी, क्योंकि डेली धोना है, इतने क्यारी क्यों करें, तो 3 सेट रखते हैं। 3 सेट में क्या, एक धोएंगे दूसरे पहनेंगे, एक सेट एक्स्ट्रा रहता था, कभी बारिश हो गया कपड़ा ना सूखा, इमरजेंसी के लिए एक सेट रहता था, नहीं तो एक सेट हमेशा स्टैंड बाई रहता है। एवरीडे हम कपड़ा धोते थे, वो धो के सूखेगा दूसरा पहनेंगे, 2 सेट पर काम चलता था। एक सेट एक्स्ट्रा, कभी कोई बारिश वारिश हो गया कपड़ा ना सूखा तब के बात है, एक सेट नहीं तो थे। और बाकी आजकल तो इतने सेट लगाते हैं, वो हफ्ता दिन में धोएंगे जब छुट्टी मिलेगा। गृहस्थ लोग भी ऐसा नहीं करते, ब्रह्मचारी इसने आलसी हो गए। गृहस्थ लोग को छुट्टी मिलता है ऑफिस से, संडे के दिन धोएंगे कपड़ा अपना, नहीं, ये तो संडे के दिन भी नहीं। अरे वो दूसरे किसी को बुलाते हैं, आपके धुला दो, मैं सीनियर हूं ना, आओ धुला दो, हम सोते रहेंगे आपको, ऐसे भी करते हैं। नहीं, ये ब्रह्मचारी के लक्षण नहीं। कोई ब्रह्मचारी क्या, कोई भक्ति जो करना चाहते हैं, यही नहीं। भक्ति में तो केवल वस्त्र धोने का नहीं, स्वपाकी का नियम है। खुद प्रसाद खुद का बनाकर खाना, ये नियम हुआ करता था पहले। जो आप खाएंगे दूसरा कोई बनाकर नहीं खा सकता, खुद पका कर खाओ। खुद पका कर खाना हो तो आधा दिन तक पकाएंगे नहीं, खाएंगे, फलाहार कर लेंगे, कौन करे बर्तन धोए। लेकिन ऐसे नियम होता था ऐसा। तो जो भी हो ये होता था क्लीन। तो आप लोग जो डेली सफाई होता है 3 बार, उसको क्या सफाई करें, इसको सफाई करना जरूरत नहीं। रूम भी तो कोई 1-2 रूम है, उसको क्या सफाई करे। तो यहाँ महाप्रभु शिक्षा देते हैं, जो चीज को कई दिन से सफाई नहीं हुआ, जैसे गुंडीचा मंदिर जो है जहाँ पर भगवान जाएंगे, सालों से बंद पड़ा है, तो उसको साफ करना जरूरी है। तो हमारा ऐसे क्या चीज जो सालों से हम सब नहीं साफ नहीं किए, हमारा मन, हमारा हृदय। एक कवि ने एक भजन गाता था, सुने होंगे, पुराण में सुना था, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर। सुने होंगे भजन, है कि नहीं? ये नहीं सुने आप लोग? कोई नहीं सुने आप लोग? अरे यार, तो प्रसिद्ध भजन है, जो कि कई हाथ उठते हैं। मैली चादर, हरिओम शरण ने गाया उसको, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे परम परमेश्वर मेरे, प्रभु परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, कैसे तुम्हारे द्वार आऊं। मन में बहुत शर्म आता है, इतने गंदा है कैसे जाऊं, इसलिए शर्म आता है मुझे। तो हमारा हृदय में सबसे बड़ी नंबर 1 का जो कचड़ा है वो है काम, वो तो भरा हुआ है ना। नहीं, बाहर से कितने सर्फ साबुन लगा करके इतर फितर छांट करके कपड़ा पहन कर आए, अंदर देखो काला अंगार से ज्यादा काला है कि नहीं। तो ये जो सब हृदय में अनर्थ हैं, इस अनर्थ को दूर करने के लिए मार्जना करना होगा। अब मंदिर के फ्लोर को ऊपर को झाड़ू लगाने के, झाड़ू पोछा चाहिए, पानी चाहिए, हृदय को क्या कैसे धोएंगे, झाड़ू पोछा कैसे करेंगे। हृदय शोधन होगा हरि नाम से, है ना। नहीं,
तन साफ है स्नान से, धन साफ है दान से, मन साफ है हरि भजन से, हरि नाम से। तो ऐसे हरि नाम करना चाहिए ताकि हमारा मन, हमारा हृदय निर्मल हो जाए, साफ हो जाए। कैसे हरि नाम करे? हरि नाम करे, हरि नाम में सबसे बड़ी गड़बड़ी है भक्तों की निंदा, आलोचना और नाम के अपराध। अब नाम के अपराध सब जानते हैं, डेली सुबह सुबह करते हैं। नाम जब शुरू करने से पहले 10 अपराध करते हैं, फिर शुरू करते हैं ना? हाँ प्रभु जी डेली करते हैं, मैं देखता हूँ, 2 दिन से मैं देखता हूँ। जब शुरू तुलसी पूजा के बाद 10 अपराध करना है, किया नहीं, 10 नफल सच किया नहीं, 2-3 नहीं किया, केवल 7 किया, पूरा 10 को 10 करना है, तब जाकर नहीं किया। हाँ 10 अपराध करके फिर करते, मतलब बोलते हैं। तो जो 10 अपराध है हरि नाम के प्रति, सबसे पहले अपराध क्या जानते हैं? क्या अपराध है? नाम के प्रति। अपराध किसके लिए करते हैं? भक्तों के प्रति। दी ग्रेटेस्ट नंबर 1 अपराध भक्तों की निंदा, भक्तों की आलोचना। भक्तों की आलोचना करेंगे, अपराध भक्तों के नहीं होगा, किसका होगा? श्री हरि नाम का। ध्यान दीजिए, पहले जो 3 अपराध है ना, ये सबसे खतरनाक 1, 2, 3। ये नाम के लिए नहीं है, लेकिन नाम ही मान देते। पहले अपराध भक्तों की आलोचना, नाम रुठ गए, नाम नहीं होगा। फिर तो माला खींचते रहे 11 बजे तक, क्या हो गया आज पूरा ही नहीं हो रहा है, सुना क्योंकि भक्तों की आलोचना किया। सफाई कैसे हो? रुठ गए नाम। दूसरा अपराध क्या है? देवताओं को समान करना, नाम अपराध होगा। नाम का ऐसे डील कुछ नहीं है। देवताओं को भगवान के साथ अब माना, उनको स्वतंत्र माना, उनके समान माना, उनके नाम को जैसे भी किया, लेकिन देवताओं को गड़बड़ किया, अपराध कौन होगा? नाम रुट जाए। तीसरे, गुरु को सामान्य व्यक्ति माना, उनका आदेश नहीं माना, रुठेंगे कौन? नाम। गुरुजी नहीं रुठेंगे, नाम बदल रुठ जाएगा। यहां पर गड़बड़ किए, वो इफेक्ट वहां देखेगा, यहां नहीं। ये समझना चाहिए। बाकी फिर नाम के साथ करते हैं, बाकी ये तो नाम के साथ ही नहीं है बराबर, नाम को कुछ मतलब ही नहीं, लेकिन नाम अपराध होगा। तो इस प्रकार से हम लोग को अगल बगल जो भक्त रहते हैं, अब उनके साथ कैसे डीलिंग करते हैं, ये आप पूछ कर देखिए। कैसे साफ हो, कैसे हृदय साफ होगा? जब हमारा आचरण, आपने अगल वाले भक्त, नंबर 1 ऑफेंस तो वही है। 1 नंबर का अपराध है, आपके अगल बगल को ढूंढना जरूरत नहीं। आपके जान पहचान के, आपके अगल बगल में जो बैठे उनके साथ जो व्यवहार करता है, उसी के साथ नाम अपराध होता है, नाम का बात ही नहीं। इस प्रकार से हम करते हैं, बड़े सिस्टमेटिकली अपराध करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो कैसे हृदय साफ होगा? तो इस प्रकार गुंडीचा मार्जन महाप्रभु किए, कंपटीशन करा करके, झाड़ू 2 बार लगाए, पानी में शोधन किए, शोधन करके साफ करके जैसे दिखा दिए कि बिल्कुल मेरा मन, मेरा हृदय को बाहर लाकर रख दिया। इतने सुशीतल, स्निग्ध, स्वच्छ हृदय, ऐसे स्वच्छ, सुशीतल, स्निग्ध हृदय में प्रभु पधारेंगे। प्रभु आज उठे हैं, उठेंगे और काल पधारेंगे। कहाँ पधारेंगे? ऐसा मम मन मंदिरे, अपना मन रूपी, हृदय रूपी मंदिर में प्रभु पधारेंगे। काल रथ में चढ़ करके आएंगे, आपके हृदय, आपके अंदर हृदय में प्रवेश करेंगे। लेकिन हृदय जब इतने गंदा होगा, आएंगे नहीं? आएंगे। तो आज चांस दिया जाता है, टुडे इज द चांस टू क्लीन योर हार्ट एंड माइंड सो दैट लॉर्ड विल कम। तो प्रभु आएंगे, इसलिए साफ करना चाहिए। तो इसलिए भगवान ये एक बाहरी उदाहरण दिखाने के लिए आपने हृदय शोधन, मन शोधन कराए सभी भक्तों को लेकर। बोले भक्त ही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। दूसरा क्या जानते हैं इस बात को, रहस्य को? करा करके कंपटीशन कराए,
कंपटीशन करके उन्हीं के वही तो फास्ट हुए, बोले क्या करूँ, बाकी सारे फेल हुए हैं। तो फिर महाप्रसाद मंगा कर सबको खिलाए। इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान किए, प्रसाद पाए। तब कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि गुंडीचा गृह मार्जन संक्षेपे कहिलु। गुंडीचा गृह मार्जन संक्षेपे कहिल, जहा देखी सुनी पापीर कृष्ण भक्ति हईल। अभी आप बोले हम तो देखे नहीं गुंडीचा मार्जन, हम तो थे नहीं, कोई होना जरूरत नहीं, सुन लो गुंडीचा मार्जन के बारे में। अगर ठीक से कोई सुन लेता है, बोलते हैं जहां सुनी पापीर, पुण्यात्मा को बात ही छोड़ो, जो पापी है उनका भी कृष्ण भक्ति हईल। इस कथा को सुनने मात्र से पापी से पापी व्यक्ति का हृदय में कृष्ण भक्ति की संसार हो जाएगा। ऐसा है गुंडीचा मार्जन का इवेंट, ऐसा पावरफुल है, घटना ऐसा। जब खुद करें तो क्या बात है, केवल सुन लेने से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाता है। ऐसे गुंडीचा मार्जन की महिमा है। आपको उसके बारे में विशद और जानना है तो श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 12 अध्याय से जो लास्ट हाफ है उसी को हम पढ़ सकते हैं। तो इसी में गुंडीचा मार्जन का वर्णन है। और गुंडीचा मार्जन करने के बाद महाप्रभु ने प्रसाद दोपहर तक हुआ, सुबह से दोपहर तक स्नान टान कर प्रसाद पा लिए, थोड़ा सा आराम करके फिर वहीं से निकले गुंडीचा मंदिर से, सीधा श्री मंदिर गए, क्योंकि आज भगवान की तबीयत ठीक हो गया, भगवान दर्शन देंगे, कल यात्रा है ना, तो आज से भगवान फिटफाट होंगे। तो इसलिए भगवान मंदिर में गए भगवान को दर्शन करने के लिए। शाम के समय में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का जगन्नाथ मंदिर में जाने का एक नियम है। जब भी जाते थे, गरुड़ जी, आप लोग को मंदिर गए जगन्नाथपुरी? गरुड़ जी कहाँ है? एक बार लास्ट में पीछे है ना, गरुड़ जी के पीछे खड़े होकर देखते थे महाप्रभु, आगे नहीं जाते थे, क्योंकि आगे जाने से उनसे संभला नहीं जाता था। तो इसलिए कंट्रोल करने के लिए आप लोग गरुड़ जी के पीछे रहते थे वही। लेकिन आज के दिन महाप्रभु गए, ये नियम को तोड़कर आगे गए, जहाँ साहण मेला दर्शन होता है वहां तक चले गए। वहां से जा करके जहाँ जगन्नाथ जी के सिख रूम है, साहण बेदी, वहां तक चले गए, पास में जाकर देखने लगे। वो कैसे दर्शन किए, उस दर्शन को सुनने के भगवान के अधर कैसा है, मुख कैसा है, बिल्कुल आज नए पेंटिंग हो करके, अब नूतन अंगराग नेत्र उत्सव, जगन्नाथ जी के आंख में आज जो पेंटिंग, न्यू पेंटिंग सब, और अधर के जो लालिमा, वो सब को दर्शन कर महाप्रभु घंटों बैठ करके दर्शन किए, वहाँ नजदीक जा करके नियम तोड़ करके। इस प्रकार दर्शन करते हैं। फेस्टिवल फॉर आइस, नेत्र उत्सव। जगन्नाथ जी के नेत्र आज पेंटिंग होगा, क्यों स्नान करने के दिन से पानी डाले थे, सब निकल गया था कलर। तो आज अंगराग न्यू कलर हुआ, नए कलर के साथ आज जो नए वस्त्र में फिर दर्शन होता है, उसको परमाणिक दर्शन, नवजौवन दर्शन कहते हैं। नवजौवन दर्शन के बारे में बड़ा लीला कथा है। तो जो भी हो, शॉर्टकट में तो ये है, आज गुंडीचा मार्जन अपना शान से हृदय मार्जन के लिए, मन शोधन के लिए। अब मन शोधन क्या करेंगे, कैसे भजन करेंगे, क्या करें, कम से कम अपना अपना रूम है, अपना कपड़ा तो साफ रखो, कोई जाकर देखेंगे सही कैसा है ना। नहीं, किसकी याद होता है, मैं तो किया तो नहीं, 3 दिन से खाए, बिजी था, बहुत गेस्ट वेस्ट आए ना, इसलिए, है कि नहीं। इंस्पेक्शन होना चाहिए सबका रूम, सब चीज। मार्जन मीन्स अपना रूम, अपने वस्त्र, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, आंगन, सब कुछ। मंदिर तो धोने वाला आते हैं 3 बार, जो कभी नहीं धोते हैं, साफ नहीं करते, ये सब जगह चेक करना चाहिए कि साफ हो रहा है कि नहीं। ऐसे आश्रम में पहले नियम लगाया गया था, सब ये सब जाकर चेक करने जाए। हठात किचन में जाते हैं, किचन में जा करके बर्तन धोते हैं, वहीं चेक करते हैं कि क्या साफ किए कि नहीं, कैसे किए। सब डिपार्टमेंट को क्लीन चेक होता था, क्लीनलीनेस चेकअप फॉर ईच डिपार्टमेंट।
सारा डिपार्टमेंट क्लीनिंगनेस चेकअप होता था, होना चाहिए। ये भगवान ने अपना आचरण से सीखा है। ओके, तो इस संक्षेप में आज के गुंडीचा मार्जन, हृदय मार्जन और नेत्र उत्सव के बारे में बताया। अभी कल से जो पॉइंट हम छोड़े थे, भक्त वत्सल भगवान, तो कहाँ छोड़े थे, किसको याद है? हाँ, नदी के किनारे तो थे नहीं, जंगल के बीच में थे, घोर जंगल के बीच में थे। वहां एक पानी था, छोटा सा तालाब, कुंड था, वहां मछली की छोड़ करके वहां घोर जंगल पेड़ के नीचे बैठ करके क्या कर रहे थे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, और भजन कर रहे थे। 3 दिन से खाए नहीं थे, ध्यान दीजिए, क्योंकि था नहीं घर में, कुकिंग करने के लिए दाना ही नहीं था, तो इसलिए भोजन नहीं किए थे। अब आज भोजन करना था, अब भोजन करने के लिए बड़ा मछली भी आया था, लेकिन अब तो भगवान मीन अवतार आ गए, तो उनको लेकर के भजन करते हैं। घर में उनके पत्नी और माँ वो शाम तक बैठे, भैया कुछ आएगा, आया, आ ही नहीं रहा, घर नहीं गया, जंगल में जा करके। अब करते करते शाम हो गया। जब शाम हो गया, बैठा तो जिद्दी पकड़ लिया, मैं जाऊंगा नहीं, भगवान आपने रूप दिखाओ, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, मरूंगा ही। बैठ कर जप करने लगा। शाम हो गया, धीरे धीरे अंधकार हो गया, सूर्यास्त हो गया, उठता नहीं, बिल्कुल आसन जमा कर बैठ गया जिद्दी करके, वो जप रहा। अब हुआ क्या, ये प्राकृतिक नियम है कि हम लोग तो प्रकृति नियम को मानते नहीं है, नाइट ड्यूटी करते हैं, आजकल रात को खेल भी करते हैं लाइट लगा कर, कितने बेशरम है। लेकिन मनुष्य को छोड़ करके बाकी जो जीव जंतु है वो दिन में ड्यूटी करते हैं, रात को वापस आ जाते हैं। देखो ना, सब चींटी तक, चिड़िया तक सब वापस आ जाते हैं दिन में, जहां जहां करके शाम को वापस, फिर दिन होने से सब जाते हैं। लेकिन बदमाशी केवल यही करते हैं, इसलिए परेशानी भोगते हैं। तो वो कर रहा था, तो सब जीव जंतु वापस आ रहे थे, जब जंगल में वापस आते हैं। अब वो सब अंधकार हो जाता है, जल्दी अंधार हो जाता है। तब जमाने में तो हजारों साल पहले इलेक्ट्रिक लाइट तो था नहीं, जंगल के अंदर ऐसे नहीं होता। सूर्य अस्त होते ही अंधकार, घन से जंगल है, अंधकार हो। अंधकार में आप लोग को, अंधकार में बैठे, लाइट चला जाए कब बैठे, सबको अनुमान थोड़ा बहुत होगा। बिल्कुल डार्क, लाइट चला गया, बैठे हैं, थोड़ा सा खस साउंड हुआ, ऐसे होंगे कि नहीं? क्या हो गया? कई अगर भूत प्रेत का कहानी सुना होगा 2 दिन पहले, अब ऐसे खस खस हुआ। अब क्या, आप जानते हैं क्या हाल होता है हम लोग का। इधर से कहाँ किधर हुआ, ऐसे क्यों साउंड हो रहा है? ये तो घर के अंदर थोड़े प्रोटेक्टेड है, घर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, और घोर जंगल में बैठे हैं, यहाँ कुछ पता नहीं। आज के दिन पहली बार गए हैं, पत्थर खिसा, जंगल से एक पेड़ से पत्थर गिर पड़ा, खस कर साउंड किया, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अगर दिखते ही दिखाई पड़ा एक सांप जा रहा है, तब क्या होगा? अभी तो आप इतने लोग के रूम में बैठे हैं, देखे नहीं सांप को, कोई आदमी झट से खड़ा हो जाए, सांप, आपका क्या होगा? रोड के ऊपर जाकर सांस लेकर देखेंगे सांप था कि नहीं, भागेंगे रोड के ऊपर सीधा, वहां जाकर पहले बाद में सोचेंगे, और सांप था नहीं, ये तो गलती से कुछ लगे और खड़ा हो गया हो, यह सारे उठ के भागेंगे। अगर सचमुच जंगल के अंदर अंधकार में बैठे हो और ऐसे साउंड हुआ, सांप जा रहा था, वो हिसिंग नहीं किया, कोई पत्थर गिर गया, साउंड हुआ, वो नजर पड़ गया सांप के ऊपर, हार्ट बीटिंग कैसे बढ़ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन उसका बढ़ गया, लेकिन जिद पकड़ा है, मरूंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, भगवान को दर्शन करूंगा, अगर मरना है मरूंगा। रात हो गया, क्या करूं, टर्च तो था नहीं, लाइट था नहीं। एक बार देखा कि इधर से सांप आ रहा है, इधर से वो जंगली प्राणी जो है ना, उनका आंख से भी लाइट निकलता है,
कि उनके पास में तो लाइट फाइट होता नहीं, बेचारा भगवान ने उनको सुविधा दी है। तो उनको देखता है, कभी डर जाता है, आंख में इधर मुंह करता है, इधर मुंह करता है। लेकिन अब जब डरना होता है आत्मरक्षा करने के लिए, क्या सबसे ज्यादा होता है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो नाम का पोटेंशियल बढ़ जाता है ना, अभी तक ऐसा नाम किए नहीं। सिचुएशन कंपेल्स, ऐसा परिस्थिति आएगा ना, कितने ध्यान से नाम जप होगा, तो ऐसा नाम जब तो अभी जमाने से नहीं किए। अगर सचमुच आपको ऐसे जगह में हाथ पैर बांध देते, भाग जाते। हाथ पैर कमर से बांध दिए, अंधकार रूम में बैठा दिए और सामने दिखाई पड़ा कोई जंतु, तो आपके जप कैसा होगा? और अभी तक ऐसा जप कभी नहीं किया, ऐसा जप बढ़ गया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। बिल्कुल सीरियसनेस बढ़ गया जब कर रहा है। अंधकार और डर है, किधर क्या क्या है, और गंभीरता से जप करने लगे, अंधकार और बढ़ने लगा। ये तो केवल 7 बजे की बात था। 8 बजा, 9, 10 बजे जो हिंस्र जंतु प्राणी होते हैं, वो दिन भर तो जो वो बेचारे खुद कमाई करे खाते हैं, सिंह और शेर, बाघ, वो लोग सब तो दिन में तो हिरण फिरण भाग जाते हैं, उनको किसे पकड़ेंगे? सांप होते ही कहीं ढूंढ ढांड कर किसी भोजन करके आते हैं। वो आ रहे थे, किसी को भोजन नहीं मिला था शायद, आज वापस कहीं मिला नहीं था, ढूंढ ढांड कर आ रहा था हताश भूखा पेट होकर कोई शेर आ रहा था, देख लिया कि भोजन लॉन्च यहीं बैठा हुआ है, पैकेज इधर है, मैं यहाँ घूम रहा हूँ चक्कर। नजर पड़ गया तो ब्रेक मार के देखा ढंग से, उनका तो फोक्स लाइट होता, ढंग से देख लिया, और वो भी देख लिया उसको। हरे कृष्ण कर रहा था, देख लिया हरे कृष्ण, वो देख रहा है मुझे, 2 आंख लाइट, और लाइट से लाइट देख रहा है कि बिल्कुल वो आयाल घुमा हुआ है, इतनी बड़ी मुंह खोल रहा है, जीवा निकाल रहा है, लाल टपक रहा है, जिसे आपको फ्रेश गुलाब जामुन सामने दिखे ऐसे। तो उनका भी लगता है यार 2 दिन से मैं घूम रहा हूं, भोजन नहीं मिला, यहाँ फ्रेश गुलाब जामुन इधर बैठा। शेर उसको देख करके बोला, भाग कर नहीं जा सकता, बैठा है, अगर भागने की कोशिश करे पकड़ लूंगा उसको, मेरे से भाग नहीं जा सकता, मनुष्य मेरे से ज्यादा दौड़ नहीं सकता। शेर कंफर्म हो गया कि मेरा तो भोजन आज अच्छा से पेट भर के खाऊंगा फ्रेश। अब तो जीवा निकाल करके साइड को चाटते हैं, इसे चाटते हैं कि खुशी से बारे भोजन सामने आ गए। अब उसी को देख लिया, बाप रे बाप, अब समझ गया कि अब तो उपाय नहीं, हरि दर्शन तो हुआ नहीं, अब हरि स्पर्शन तो हो जाएगा। सिंह का भी नाम हरि है। अब तो इतने गंभीरता से नाम निकला, हरे कृष्ण, बिल्कुल करुणा स्वर से, आंख से आंसू निकलते निकलते जब नजदीक आया, अब देखा ना गया, आंख बंद कर दिया, आंख बंद करके और बिल्कुल कातरता के साथ, विकलता के साथ प्रार्थना जप करने लगा। लेकिन आंख बंद करने से क्या चला जाएगा? वो तो आया पास में, अब पास में आया, जब वो खुश हो गया, गर्जना किया, और कान बंद कर दिया, सुनूंगा ही नहीं। अभी कान बंद कर दिया, आंख बंद कर दिया, लेकिन पास में आ गया, अब तो खुशी में मुंह खोला, उत्कट गंध, दांत तो घिसते नहीं हो शेर वगैरह, इतने दुर्गंध निकला, नाक बंद कर दिया, सांस लूंगा ही नहीं, सांस बंद कर दिया। कौन बंद किया? रघु ने आंख बंद, नाक बंद, कान बंद, सब बंद कर लिया, क्योंकि सामने मृत्यु है। अब बंद कर दिया, बोला मरना जो करना है, वो सांस ऐसे ही बंद हो जाए। ओ सांस अभी तो अपना, अब तो आधा मिनट बंद नहीं करते, वो तो मिनट बोला मरना ही है, उसको क्या है, उसमें प्राणायाम क्या करना है, बंद कर दिया, रोक लिया, क्योंकि इतने उत्कट गंध और नहीं जा सकता, बिल्कुल नजदीक आ चुका था। लेकिन अब ठंडा ठंडा स्पर्श होने लगा यहाँ पर, क्योंकि मुंह के अंदर गला जा चुका था। समझ गए ना? शेर ने, इतना बड़ा मुंह होता उसका, और सर को ले लिया। अब
लगा कि मैं उनके मुंह के अंदर उनको प्रेस करना बाकी, प्रेस करेगा, हरि नाम सत्य है, और सत्य हो जाएगा। जब ये उनको अनुभव हुआ कि यहां भी ठंडा ठंडा लग रहा है उसके दांत, और वहां भी लग रहा है, मतलब मुझे अब केवल प्रेस करना बाकी है, तब किस प्रकार नाम जप होगा? अंतिम नाम, लास्ट। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, अब तक गया, अब दबाएगा, अब गया, खत्म। तो इसलिए अब सांस तो निकला ही नहीं, शब्द नहीं निकला, कुछ नहीं, रोमांच हो चुका है, बिल्कुल सारे इंद्रिय को एकीभूत कर लिया। दर्शन इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, सारे इंद्रिय को एक करके सब नाम उच्चारण में आ गया। अब ये नाम कैसे उच्चारण हुआ होगा हम एक्सपीरियंस तो किए नहीं, क्या अनुभव करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सोच कर सकते हैं कि स्थिति में कैसा नाम होता होगा। कृष्ण नाम कैसे उत्कंठा व्याकुलता से, हे प्रभु अब तो मरा, अभी आप बचाएंगे प्रभु, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब तो गिनता है कि अभी कृष्ण न होगा कि उसके पहले शब्द बंद हो जाए, क्या पता। जहां तक हो जाए हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। अब तो बंद आंख से आंसू निकलता है, सांस बंद है, कान बंद है, इंद्रिया की सब कर्म बंद है, केवल जिह्वा से हरि नाम निकल रहा है। इतने आतुरता, इतने विकलता, इतने तन्मयता, इतने एकाग्रता से निकल रहा है कि जैसे वैकुंठ में साक्षात हरि के कान में गूंज रहा है, उधर धनाधन उनके पास पहुंच रहा है कली। इतने तन्मयता से विकलता के साथ कर रहा है, क्योंकि आज उनको पता नहीं कि मैं हूं या नहीं हूं। शरीर के 100% श्योर तक गया, शरीर की स्थिति पर नहीं है, इसलिए सांस बंद कर दिया। शरीर मेरा है कि नहीं, देह स्थिति से ऊपर जा चुका है, क्योंकि सांस बंद, कान बंद, आंख बंद, इंद्रिय सब बंद करके शरीर से परे जा करके केवल तन्मयता से भगवत चिंतन, भगवत नाम। अब प्रभु आपके अंतिम नाम कब लेते लेते मर जाऊं। मरना तो है ही, मर ही चुका हूं, मरना है नहीं, मर ही चुका हूं, केवल कुछ सेकंड का बात है, प्रेस करना है। अब राम से मरूं या कृष्ण से मरूं कि हरे के मरूं, तीन शब्द से कोई एक में क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज करते एक एक शब्द घीन घीन करके साथ देख करके निकल रहा था, और कर रहा था कर रहा था कर रहा था कर रहा था, निकल रहा है, सांस कर रहा है, पता नहीं कर ही रहा था। अब कितने देर में लगा, बोला लगता तो रहा है कि मैं नाम कर रहा हूं, मैं मरा नहीं क्या अब तक, अब का मरा नहीं क्या, उनका पेट में जाकर फिर कर रहा हूं क्या। आंख नहीं खुल रहा है, आंख नहीं खुल रहा है, उनको लग रहा है कि वो तो मुंह में तो ले चुका था शेर ने, वो तो खा चुका होगा, लेकिन मुझे कान से थोड़ा थोड़ा लगता है कि मैं नाम कर रहा हूं, हाथ में वाला कर रहा हूं क्या। तो दूसरे हाथ बाएं हाथ से लेकर के टच किया सर को, है कि नहीं, देखा सर तो है अपने जगह पर सर अपने जगह पर गले के ऊपर है, मतलब मिसप्लेस हुआ नहीं, मतलब वो जो जानवर मुझे ले गया था गोद में, ये क्या छोड़ दिया क्या। धीरे धीरे डर के मारे नाम के साथ आंख खोला, देखा था दोपहर 12 बज चुका है। कब रात बीता, कब सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, कब ब्रेकफास्ट टाइम गया, लंच टाइम हो चुका है। उनका ध्यान इतने एकाग्र में था, सांस भी नहीं चल रहा था उसका, ऐसे मन लगा हुआ था। कोई नहीं, सुनसान सुखद वायु घूम रहा है, निर्जन जंगल, दोपहर का दिन हो चुका है, और वो तो आंख अब तो खुला ही नहीं था, हरे कृष्ण जो विकलता से कर रहा था। अब जब देखा सूरज सर के ऊपर है, सब शांता वातावरण, कुछ नहीं है, कोई शेर फेर दूर दूर तक नहीं देखता, शरीर में हाथ लगाया, कोई चुबाने का, कोई दांत, कोई ब्लीडिंग फ्लीडिंग कहीं कुछ नहीं हुआ है। अब नाम के ऊपर इतने अटूट विश्वास श्रद्धा हो गया, बोला प्रभु जान गया। अब मछली भी कहीं चला गया था, भगवान चले ही जाते हैं, अंतर्ध्यान हो चुके थे, वही विश्वास में प्रकट हो चुके थे। इतने दृढ़ विश्वास हो गया था, इतने दृढ़ विश्वास हो चुका था, क्योंकि 100% कंफर्म कि मृत्यु के मुख से अंदर जाकर निकल आया।
और हरि नाम ने बचा लिया। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मृत्यु के मुख से निकल कर आया है नाम के प्रभाव से, कोई नहीं जंगल में। तो इतने प्रबल विश्वास हो गया हरि नाम के ऊपर, बोला अब तो जब मरने से बच गया, भूख प्यास क्या करेगा, आज जम कर बैठ गया। अब तो टॉयलेट पेशाब भी बंद हो गया उसका, अब जपने लगा लगातार। दूसरा दिन शाम हो गया, अब तो डर ही नहीं, अब तो निर्भय हो चुका था, कोई डर नहीं था, चाहे सिंह आए, सांप आए, कोई आए, शेर आए, हु केयर्स, क्योंकि हरिनाम में मुंह के अंदर जाकर जब बाहर आ गया, और क्या होगा। और सचमुच हरि नाम से अभयता प्राप्त होता है, निर्भयता। हम उसको एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, वो एक्सपीरियंस उनका हो गया भगवत कृपा से। 3 दिन से पहले नहीं था, बाकी तीसरा दिन हो गया, अब मृत्यु, अब कितने दिन भूखा रहेगा। हम एक निर्जला एकादशी करते हैं, दूसरे दिन के बदला लेने के लिए तो क्या क्या नहीं करते हैं 24 घंटे में। और उनका 6 दिन पूरा हो चुका है, बिल्कुल पेट पिचक गया था, आंख खुस गया था, बिल्कुल शीर्ण जीर्ण हो चुका था, लेकिन केवल हरि नाम के ऊपर टिका हुआ था, ले रहा था। तो इसमें 6ठा दिन के एक दिन दोपहर में एक ब्राह्मण आए। बोले ब्राह्मण कैसे आ रहे हैं इधर को यार, पता नहीं। आकर बोला, उनका नाम लिख रहे, अरे रघु इधर क्या कर रहा है तुम, मैं तुम्हारे गांव के पास के हूँ, मैं जानता हूँ तुझे, गांव वाले सारे चिल्लाते तेरे बारे में, घर छोड़ के भाग गया, आलसी कहें के नीलट्ठा, बाबा जी बन रहा है, घर में तेरे माँ तेरे पत्नी मरने वाले हैं, जाओ घर में, ऐसे गाली दे करके बोला। जाकर बोला गोसाई जी, रघु ने बोला गोसाई जी प्रणाम आपको। देखिए प्रभाव पड़ता है हरि नाम से, भक्ति से आचरण सुधर जाता है। प्रणाम करके बोला गोसाई जी ऐसा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे कैसे नहीं जाओगा, वो लोग मरेंगे, आपके लिए रो रहे, रास्ता देखना कैसे। उनको बोला, बिना बोले आ गया, मछली पकड़ने के आकर इधर भाग गया ना ऐसे। तो फिर उनको बुला करके सारे आमूल चलो हिस्ट्री बताया उनको, क्या घटना हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ। बोले अरे पागल कहीं के, मछली का हरि नाम लेता, कहाँ मछली नाम, यही तो था, पता नहीं कहाँ गया। लेकिन मैं सच बताता हूँ, वो नारायण नाम लिया ना, अरे तू भूख के मारे तुझे ऐसे भ्रम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो खाया पिया नहीं है, भूख के कारण तेरा भ्रमित हो गया तूने, ऐसा नहीं होता। अब तुम, मैं कहता हूँ घर जाओ, अच्छा से जाओ, कुछ काम दाम करो, रहो, ऐसे नहीं है, पागलपन मत करो, जाओ घर में। वो बोला गोसाई आप जो भी कहो, आपके पैर छूता मैं नहीं जाऊंगा, चाहे वो मरे नहीं तो मैं मरूं, जाऊंगा नहीं। मैं अब नियम ले लिया, जीव हत्या और नहीं करूंगा, इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरे पास नो इनकम सोर्स, घर जाने से फिर जीव हत्या करना पड़ेगा, मैं रोजी रोटी के लिए मछली पकड़ना मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्षमा कर दीजिए। तो वो कैसे मरे, जब ठाकुर जी बचाए बचाए, नहीं तो मैं तो मरने के लिए ले लिया, अभी जो होगा देखा जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएगा रे, इसे क्यों कर रहा, तो अच्छा खासा आदमी है, अकेले हो तेरे घर में और कोई नहीं कमाए के लिए ना। गुरुजी आपके पैर पकड़ता, मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ इसलिए नहीं जाता हूँ, अगर कोई दूसरा उपाय होता, पाप ना करना होता, तब मैं चला भी जाता, लेकिन मेरे पास वो कोई उपाय, मेरे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, केवल एक ही काम में सिखाऊं बचपन से, मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण ने बताया, तो क्या करने से जाएगा ना, अगर ठाकुर जी मुझे दर्शन दे देंगे तब मैं जाऊंगा, ठाकुर जी दर्शन दे देंगे तब जाएगा ना। हाँ दर्शन दे देने कैसे जाएगा ना, दर्शन दे देने से मैं ठाकुर जी से बाल करूंगा कि भाई मेरे मेंटेनेंस की व्यवस्था कर दो, मेंटेनेंस हो जाएगा तो फिर चिंतन में घर जाऊंगा, फिर मछली मारना नहीं पड़ेगा, इसलिए जाऊंगा। आप जब यहां तक जिद्दी पकड़ कर बोला, तो ब्राह्मण ने बोला तो यही करने से जाएगा ना, मैं जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने बोला देख मैं ही हूं तेरे प्रभु, देख लो मुझे, जा अब। हाँ तुम ब्राह्मण है, तुम कहे को ठाकुर जी होगा, मैं कैसे चले जाऊँ देख कर, है ना, कैसे तो ठाकुर जी को देखा, मैं नहीं देखा हूं, लेकिन सुना हूं। क्या सुना है ना, चतुर्भुज होते हैं, नीलवर्ण होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, इतने सुंदर होते हैं, मैं इसे सुना हूँ, संत महापुरुष डेली सुनता हूँ कथा, इसे सुना हूँ। तो आप तो ये ब्राह्मण है, उसको कैसे मानो। तो वही भगवान थे, तुरंत चतुर्भुज रूप में उनके सामने दर्शन दिया, शंख चक्र गदा पाणी द्वारका, तो उनके सामने दर्शन दिए। बेचारा मछुआरा रघु पढ़े लिखे तो था नहीं, अब तो थर थर कांपने लगा, धड़ाम करके उनके सामने गिरा।
गिर करके चरण में उठ करके हाथ जोड़ कर फिर गिरा। आंख से आंसू बह रहा है, नाक से घन घन श्वास चल रहा है, शरीर से पसीना छूट रहा है, आंसू पसीना इससे घन घन हो करके गिरता है, उठता है, कुछ बोलना चाहता है, अनपढ़ गवार क्या बोले, हाथ जोड़ता है। तो भगवान बोले अब तो जाओगे? अब गदगद स्वर से बोला हाँ जाऊंगा। जब आप दर्शन दे ही दिए, मैं यही मेरा कंडीशन था, मैं जाऊंगा, लेकिन प्रभु क्या बात ना, मैं जाऊंगा फिर कैसे पाठ पटना कैसे चलेगा, हमें तीन ही प्राणी, पहले मेरा कैसे चलेगा, मैं तो मछली नहीं पकड़ना मारना नहीं चाहता ना, कोई बात नहीं ना, फिर कैसे चलेगा ना, मैं तेरा मेंटेनेंस दूंगा। भगवान बोले मैं तेरा मेंटेनेंस की व्यवस्था करूंगा। बोला सरी साधना क्या? बोला हम एक नहीं तीन है। बोला हमारे पत्नी में और माँ भी है। बोला अच्छा 3 लोग के लिए चाहिए ना? हाँ। बोले तीनों का मेंटेनेंस दूंगा, वो क्या करूंगा? तीनों का मेंटेनेंस करूंगा, तुझे कुछ करना नहीं, जाओ क्या करो ना, भजन करो, जो भजन कर रहे हो भजन करो, तेरे मेंटेनेंस का दायित्व मेरा है, तीनों को मेंटेनेंस मैं करूंगा, पक्का ना? हाँ। तो उठ करके फिर जाने के लिए तैयार हो रहा था, फिर वापस आ गया। बोले फिर क्या हुआ? एक बात और। क्या बात? ना पता नहीं, आप बोल ही रहे हैं भोजन पानी तो जो हो जाएगा, नहीं तो मैं मरने वाला था, हरि नाम से जो होगा, लेकिन आकर वो दर्शन दे दिए, मेरा तीव्र इच्छा ना क्या, अब कभी चाहूं दर्शन करने के लिए दर्शन होगा आपका, लेकिन फिर 7 दिन तो नहीं लगाएगा ना इतने फास्टिंग में, जब इच्छा करूं, जब आपको क्या करूं, स्मरण करूं, तो आपके दर्शन मुझे सामने हो जाए। भगवान को जल्दी जाना था, शिव मंदिर से छुट्टी लेकर आए थे। बोले ओके ओके नो प्रॉब्लम, जा, जब तू याद करेगा तब तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा, दर्शन दे दूंगा, तो जा। अब खुश होकर चला गया, भगवान अंतर्धान हो गए। वो घर में आया, गांव में आया वापस, अभी 6 दिन बीच, 7वां दिन घर में आया। घर में आया, गांव वाले जो देखे बोले अरे आलसी निकम्मा राम आ गए, आलसी राम आ गया, चिड़ान। लेकिन अभी अब चिड़ने फिरने का तो रहने था, तो हरि नाम करते हुए खुशी से आ रहा था, क्योंकि भगवान के दर्शन एक बार करने के बाद में कोई भूख प्यास से मिट चुका था। अब घर के पास जब जा रहा था, मछुआरा कॉलोनी में, जहाँ हम फिशरमैन रहते हैं, कॉलोनी में जा रहा, लगा कि माँ तो झाड़ू में ट्रीटमेंट करेगा, पीटेगा। गुस्सा तो इतने हुआ होगा, पत्नी क्या करेगी पता नहीं, कि दोनों मिलकर पीटेंगे। आलसी कहेंगे हमको छोड़ के भाग गया, हाँ? कि मुझे शादी कर रहा था, ये गाली देगी और वो पीटेगी, क्या होगा, यही आशा करके जा रहा था। बोला जो भी होगा होगा, देखा जाएगा। जब घर का पास हुआ, गांव वाले बताए वो आलसी राम आ रहा है, तो उनके पत्नी और माँ घर से निकल करके कोई मीटर तक दौड़ कर गए थे, देखे वो आ रहा है, यहीं से बोले, पत्नी ने प्रणाम किया, माँ ने बोला बेटा रघु तुम क्यों चला जाता छोड़ करके, तू काम नहीं करना चाहता ना, मछली नहीं पकड़ना चाहता ना, इसीलिए ना, तू बेटा कुछ मत कर, मैं जाऊंगी भीख मांगूंगी, मैं भीख मांग कर तुझे खिलाऊंगी। पत्नी बोला मैं जाऊंगी भीख मांगूंगी, कंपटीशन उनके अंदर, आपको कुछ नहीं करना है, आप बैठकर बाबा जी बनो, हम जाकर भीख मांग कर आपको पोसेंगे। बोला गजब का बात है, अब तो मुझे कोई गाली गुलस नहीं दे रहे, बोलते वो बोलते परिश्रम कर हमको पोसेंगे। तो रघु बोला काहे को आप चिंता कर रहे हैं, मैं व्यवस्था करके आया हूँ ना, क्या क्या हो ना, किसी को भीख नहीं मांगना पड़ेगा, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे मेंटेनेंस हो जाएगा। बोले कैसे मेंटेनेंस? और देखो ना मेंटेनेंस हो जाएगा। अब सुबह सुबह आया था, बोले हो जाएगा, हम ना जाएं ना? नहीं कोई नहीं जाना, बैठो बैठो हरे कृष्ण करो, आ जाएगा मेंटेनेंस, भोजन मिलेगा। और 9 बजा, बोले ब्रेकफास्ट कुछ होगा, आया नहीं, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था हुआ ही नहीं। बोले क्या हुआ? अरे थोड़ा और दूर रुको। 12 बजा और उनको भरोसा नहीं था ये भी शायद बीतेगा, लेकिन 12 बजे देखा कि एक व्यक्ति आए, हाथ में बिल्कुल बैग भरा था, पूरे भोजन की सामग्री भरा हुआ, राइस, दाल, सब्जी, घी और जो जो पूरा चाहिए ब्राह्मण भोजन के लिए, वो ब्राह्मण जी लेकर आए थे। क्या ना, मुझे लगा मुझे किसी साधु को देना है, मुझे एक सपना आया था कोई साधु को दो, तो रिश्त कट जाएगा, तो मैं लेकर आया था। आ रहा था, देखा कि तुम मछुआरा था, अभी बाबा जी बन गए, 7 दिन ही साधु बन गए, आपको ही देना चाहता हूँ, लो। तो पूरा बैग उनको दे दिए, पूरा भरा था, बासमती चावल, देसी घी और सब्जी और जो जो फल फूल जो भी, पूरा पैकेट पूरा दे दिए। बोला देखा आ गया ना सप्लाई होम डिलीवरी हो गया, हमको जाकर लेना नहीं पड़ा।
अब तो बना बना कर चकाचक भोग लगाए खाए। अब बोले काल के लिए भी कोई आया। अब 8-10 दिन पर डे मेंटेनेंस आया। भगवान को लगा यार डेली डेली क्या दूं, महीना बांध दो या साल भर बांध दो, कोई काम हो। परेशान हो ना, डेली डेली मेंटेनेंस कैसे देंगे। आजकल तो गवर्नमेंट भी महीना दे देता है, नहीं तो एक बार एक घर में लमसम दे देता ना थोक के लिए। पहले पेंशन तो महीना मिलता था, आजकल लमसम दे देते। तो सब ये ठाकुर जी भी सोचे भैया पर डे मेंटेनेंस क्या दूं। तो अभी तक तो लगा था कि भाई ये मछुआरा अभी बाबा जी बन गया। गांव से लोग तो मजाक उड़ाते थे उनको, सभी लोग मजा उड़ते थे, टाइट टपरा क्रिटिसाइज करते थे। तो उन्होंने तो काम दाम तो था नहीं, घूम घाम कर भिख भी नहीं मांगता था, घूम करके जहां था हरिनाम करता था। एक दिन गांव के बीच का एक चबूतरा था, और सुबह सुबह उठ करके जल्दी उठ जाता है, जाकर यहाँ चबूतरा बैठ करके हरिनाम करता था। गांव के लोग अपना काम में व्यस्त हो गए, कोई देखा थोड़ा चिढ़ाए क्रिटिसाइज किया कि अपना काम। लेकिन बच्चे लोग जो है वो थोड़ा लेट उठते हैं, खेलने जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल के बच्चे चरे जो देखे थे गांव वाले सभी क्रिटिसाइज करते, बोले बाबा जी बैठा। अब क्रिटिसाइज करने लगे, चिढ़ाने लगे, उनका खींचने लगे, कोई बाल खींचने लगा, कोई खींचने लगा, कोई माला खींचने लगा, चिढ़ाने लगे। वो बेचारा साधु होगा, कुछ बोलता नहीं किसको, जिनका जो प्रोफेशन था जीभ मारना, वो पिट पट देता। लेकिन अब तो साधु बन गया, कुछ बोलना, वो चिढ़ाने लगे। जब डिस्टर्ब करने लगे उनको, तो उनको बुला कर कहा मैं तुमको कुछ करना, मुझे क्यों परेशान कर रहा। तो उठ करके चला जाना चाहता था। जब उठ करके चबूतरा से चलने लगा, एक बदमाश लड़का था, एक ब्राह्मण का लड़का था, बदमाशी था। वो हाथ में एक लाठी लिया था, वो लाठी में एक कांटा गाड़ा गया था, फिर कांटा होता ना, लोहे का कांटा गाड़ा था। तो इसको लेकर पीट दिया, तो उसके जांग में वो पीट दिया, वो कांटा बिल्कुल घुस गया। कांटा घुस गया तो पिचकारी करके ब्लड निकला। वो पीछे देखा कि कांटा निकाल दिया, ब्लीडिंग हो रहा है। वो लड़के से लोग चिल्लाने लगे, हाँ चिल्लाने लगे। तो बोला देखा मैं किया था तेरा, मैं तो तेरा कुछ गलती नहीं किया, दोष नहीं किया, तो मुझे ऐसा क्यों किया, ब्लीडिंग क्यों मुझे कष्ट दिया, मारा क्यों। ठीक है मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मेरे प्रभु है, वो तेरे लिए जो करेगा व्यवस्था करेगा। जैसे कह करे कि एक स्टेप लिया, वो लड़का धड़ाम गिर पड़ा, मर गया। जो लड़का उनको पिटा था शरीर छूट गया। वो तो पीछे देखा नहीं, चला आया अपने घर। और बाकी जो लड़के खड़े थे बोले क्या हुआ, तो उठा, जगाए, उठ नहीं रहा है, कुछ नहीं है, शरीर छूट गया उसका। अब दौड़ कर जाकर उनके घर में बोले, वो उनके माँ बाप का एक ही बेटा था। माँ बाप को बोले आपका लड़का मर गया ना, कैसे मरा ना, हमको पता नहीं, वो इसे उनको पीट दिया, वो बाबा जी को, ढोंगी बाबा जी को, वो बाबा जी तो चला गया लेकिन मर गया। भले कहे कुछ को मारा ना, कुछ नहीं किया, कोई छुआ तक नहीं, कहीं घायल नहीं हुआ, कहीं जख्म नहीं हुआ, कुछ नहीं। दौड़ कर कहे माता पिता उनके, चिल्ला करके आकर देखे, पूरे नख से सीख तक चेक करके देखे, कहीं स्पॉट नहीं, कोई कुछ नहीं है। लेकिन इस शरीर में प्राण नहीं, कट मार गया समझते ना, हार्ड हो गया है, प्राण जा चुका है कब से। अब तो सर पीट करके बूढ़ा बूढ़ी रोने लगे, उनके माता पिता रोने लगे, सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, कैसे मर गया। अब सब डर गए, ये मछुआरा बाबा जी। सब पूछे लड़के को, बोले उन्होंने बोला कि ठाकुर जी देखेगा हम मर गए है, सच में ना। बोले बच्चे तो झूठ नहीं बोलते हैं। अब जब माता पिता उनको, जो बच्चे का मर गया, उनको जब पता चला कि उन्होंने ऐसे बोल के मरवा दिया, तो मरे हुए बेटे को लेकर के उनके घर में चले गए। रघु के घर में जा करके उनके घर के बारंडा में डेड बॉडी को सुला दिए। पति पत्नी दोनों दो साइड में बैठ करके रोने लगे, बिकड़ कंदन करने लगे, हे मछुआरा बाबा जी हमारे बेटा को बचा दो। वह रो, तो मैं कैसे बचा दूं, मैं मारा थोड़ी, मैं कैसे बचा दूं। किसी को पूछो, कोई बोल देगा ना, नहीं हम जानते हैं आप नहीं मारा है, लेकिन आपका अभिशाप से मर गया, आप बोला तो इसे मर गया, तो आप ही बचा सकते हो, नहीं तो हम जाएंगे नहीं, हम भी मरेंगे, हमारे एक ही बेटा मर गया, हम क्या करेंगे। बैठ गए अनशन करके, शाम तक गए नहीं, घर के दरवाजे पर रोने लगे। तो उनके माँ और पत्नी आकर बोले रघु कुछ करो, नहीं तो वो घर छोड़ गया, तो हमको दोष लग रहा है, ये दोनों ब्राह्मणी रो रहे हैं, डेड बॉडी को सामने बैठा कर रखे हैं, वो सुबह से अभी शाम होने वाला है, डेड बॉडी उठा नहीं रहे हैं, क्या करे, कुछ करो ना। मैं कुछ किया ही नहीं था ना, कुछ किया ही नहीं था, जो भी करो जाकर कुछ करो। वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो रघु आया,
बोला क्यों रो रहे, ना तुम कुछ करो, उनको बचाओ, नहीं तो हम मरेंगे, हम नहीं जाएंगे, डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, हम भी बैठे बैठे ही मरेंगे। अरे मैं क्या क्या, मुझे कोई दोष नहीं था, हम नहीं जानते, हम जानते हैं लड़का हमला बदमाश था, लेकिन आप तो कुछ किया नहीं, ऐसे कैसे मर गया। जब ऐसे दिखे तो रघु ने बोला हे प्रभु, अब ऐसे विषम स्थिति में आप अगर चाहते हैं तो उनको बचा दीजिए, नहीं तो मेरे घर को छोड़कर नहीं जाते। जैसे वो बोला, उनसे मुंह से बात निकला, तुरंत लड़का उठकर खड़ा हो गया। मरा था सुबह का, शाम को उठकर खड़ा हो गया नींद से उठकर के तरह। अब गांव वाले सब खड़े हुए थे, पूरे भीड़ इकट्ठा था, और उनके माँ बाप भी बैठे थे। जब सुबह का मरा हुआ डेड बॉडी जब उठकर खड़ा हुआ, बाप रे बाप, सारे गांव वाला के पैर के नीचे जमीन खिसक गया। अभी तक को विश्वास ही नहीं करे थे, ढोंगी मछुआरा सचमुच सिद्ध बाबा। अरे 12 घंटा से डेड बॉडी को जिला दिया, बच गया। अब तो आंखों देखा हाल, किसी को पूछना ही नहीं था, पूरा गांव जवान खड़ा था। अब तो कोई किसी को बुला नहीं, तुरंत डर गए। हे बाबा, रघु बाबा प्रणाम, हे बाबा हमारे ऊपर इस दुष्टि ना करना, हम नहीं जानते थे, गाली दिए थे आपको। हे बाबा, मैं जाकर ला रहा हूँ, 100 रुपया मैं दे रहा हूँ दक्षिणा, मैं चावल दे रहा हूँ, मैं दाल दे रहा हूँ, मैं घी दे रहा हूँ, मैं दूध दे रहा हूँ, मैं दही दे रहा हूँ, मैं अब रे ऐसे सप्लाई आने लगा कि भगवान बोले थे थोक में दे दूं, डेली डेली क्या दूं। दूर दूर गांव से समन आने लगा, अरे बाबा हमारा ऐसा कर दो बाबा। अब प्रसिद्ध है कि नहीं, हम भी चला जाते करने के लिए, चलो हमारे बीमारी छूट जाए, कुछ प्रणाम कर दे, कुछ दे दे दक्षिणा। अब ऐसे आने लगा, घर भरने लगा उनका। उनके माँ पत्नी बोले अरे तो कुछ करो, बंद करो यार, यार क्या हमारा जगह ही नहीं, कहाँ इतने है ना, मैं क्या करूं, सप्लाई ज्यादा आ रहा है। बोला कोई बात नहीं, जब भगवान मेंटेनेंस दे रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए लगाएंगे। बोले क्या करेंगे, बोले देखो हम मछुआरा भगवान को तो कभी भोग नहीं लगाए, लेकिन भगवान को भोग लगा करके हमें खाना चाहिए, सबको देना चाहिए, भोग लगाएं। ना भगवान कहाँ है, ना भगवान को मैं बुला लूंगा, आप बनाओ। तो बना, जो उनको बनाना आता था, तो जो आइटम से आता था वो एक क्लास का आइटम था। बाबा जी को देने के लिए सब डुप्लीकेट आइटम दे नहीं थे। प्योर देसी घी, अच्छा चावल, अच्छा सब्जी, वो छोड़ा मड़ा नहीं है, अच्छा ग्रेड का माल, बढ़िया से राइस दाल सब्जी पीठा, कई वैरायटी बनाए माँ ने और उनके पत्नी ने बनाकर कई आइटम जैसे दिए। बर्तन वर्तन नहीं होता, गरीब घरा पत्तल में सब धर दिए 36 व्यंजन, और ले करके रखो। बोला तुम चाहो बाहर, कबाड़ बंद कर दो, मैं ठाकुर जी को बुला रहा हूँ, खिलाऊंगा। सारे बर्तन लेकर बैठ गया, और ठाकुर जी ध्यान बोला प्रभु मुझे वचन दिए थे, मैं जब स्मरण करूंगा आऊंगे। बोले मैं वचन में आऊंगा, मैं झूठा थोड़ी बोला था। तो आ जाओ प्रसाद खाने के लिए, आ जाओ। तो प्रसाद खाने के लिए मैं गोद में बैठा कर खिलाऊंगा। तो भगवान ने छोटे बच्चे बन करके आ गए, उनके गोद में आकर बैठ गए। जब बैठ गए भगवान गोद में, इतने कृतकृत्य हो गया, पूरे शरीर उनका रोमांचित हो गया। देखा साक्षात भगवान। अब उनको कोई भ्रम भी नहीं था, कि को अनुमान भी नहीं करना था कि शायद कोई होंगे, नहीं, साक्षात प्रभु है। कि वो वचन किया था, बात वादा किया था, कंडीशन से आ गए। अब इतने खुशी के साथ अब आइटम तोड़ तोड़ कर पिठा खिला के मुंह में खिलाता है, थोड़ा दाल खिलाता है, सब्जी खिलाता है, गोद में बैठा कर खिलाता है। आप अंदाज करो, जिस गोपाल को कि जिसको गौरनीता को अल्टर में सेवा करते हैं, कभी आप सेवा करते करते भूल जाते आपके गोद में अल्टर शूट कर बैठ जाए, आपके गोद में आकर बैठ जाए कि मैया खिलाओ मुझे, तो आप रोटी टुकड़ा उनको मुंह में खिलाएं, कैसा लगेगा आपको? हाउ डू विल फील? हम तो अनुमान करते हैं कभी ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता कितने आनंद होता, चिन्मय आनंद। और सचमुच वही आनंद में रघु था। वो दुनिया में नहीं था, शरीर में नहीं था, और इस ब्रह्मलोक तक सीमा के अंदर नहीं था। वो तो सीधा भगवत धाम वैकुंठ लोक में था, भगवान के साथ था, भगवान को गोद में बैठा करके अपने बच्चा के जैसा अपने हाथ से खिला रहा था। ये सुख कोई छोड़े। अब सुबह 10 बजे से खिलाना शुरू किया, अब इस शाम होने लगा, अब उनका मन नहीं भरता। भगवान ने जो भक्त नहीं छोड़ता, भगवान भी नहीं जाते हैं, खिलाता है, बहुत सारा आइटम है, खिलाता है, भगवान खाते हैं, वो खिलाता है, वो तो प्रसन्न हो रहा है, इतने प्रसन्न मन। वहां क्या हुआ था, श्री मंदिर में पुरी में
राजा की तरफ से उस दिन विशेष भोग था, विशेष दिन था, राजभोग था, फीस्ट मुंसर था। राजभोग का जगन्नाथ मंदिर में भोग लगाने का विधि है, आप लोग जानते कि नहीं? यहाँ तो ताली मारते हैं, उठा थाली, लेकिन वहाँ भोग मंडप गरुड़ जी के पीछे होता है। यहाँ भोग मंडप थोक में जो भोग लगता है वहाँ रहता है, ट्रक लोड माल। तो वहाँ पे पुजारी बैठेंगे 3 विग्रह के सामने, लोटा में पानी और जल तुलसी लेंगे हाथ में, विग्रह ने हाथ में पानी को देखेंगे, जल तुलसी डाल करके और बीजा मंत्र पाठ करेंगे। जगन्नाथ जी के, पंडित जगन्नाथ जी का, बलभद्र बलभद्र सुभद्रा सुभद्रा, अपना मंत्र पाठ करेंगे पानी को देख करके। इस पानी में अपने ठाकुर जी के परछाई आ जाएगा तो पानी छोड़ देंगे, हो गया आप बहुत स्वीकार हो गया। इसी विधि है, आप लोग जानते हैं, बताता हूँ मैं। विधि यही है, तुलसी यहाँ लेंगे, जल रखेंगे, जल तुलसी रख करके आप भगवान को आवाहन करेंगे मंत्र पढ़ करके, पानी को देखेंगे, ना ठाकुर जी ना इधर किसी को नहीं, पानी को देखते रहेंगे। जैसे काल पुजारी बोल रहा था, उंगा पुत्र पुत्र पानी को देख कर बोलो, क्योंकि पानी मंत्रित होता है, अभिमंत्रित हो रहा है, तो पानी को देख करके मंत्र बोलना चाहिए। और पानी को देख कर मंत्र पढ़ा तो पानी में जगन्नाथ जी क्लियर दिखाई पड़ेंगे, सुभद्रा बलदेव सब दिखाई पड़ेंगे, तो मतलब स्वीकार कर लिए भोग। तो फिर पानी छोड़ देंगे, बोले भोग ऑफरिंग हो गया। तो उस दिन बैठ करके भोग लगा, यही विधि डेली होता है। तो जब कर रहे थे दिखाई नहीं पड़ रहा है, पानी गिर गया, निकल गया, फिर पानी डाले, फिर नहीं, घंटों भर से पूरा लोटा पानी खत्म हो गया, फटो ही नहीं आ रहा है। उस दिन फटो आ ही नहीं रहा है। एक लोटा खत्म हुआ, दूसरा लोटा है, 2 घंटा पानी अफरिंग नहीं हो। बोले क्या हो गया अफरिंग? राजा बैठा है, भोग अफरिंग होगा, निकलेगा, मैं प्रसाद पाऊंगा, आगे भोग अफरिंग होगा, निकल नहीं रहा, भोग निकल नहीं रहा है। बड़ पंडा के पास खबर, पता लगाओ, आकर पूजा पंडा बोलता है कि आज तो अफरिंग प्रभु स्वीकार नहीं कर रहे, आज भोग मणोही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं करे। 2 घंटा 2 लोटा पानी डाल चुके हैं, आ नहीं रहे प्रभु, खा नहीं रहे। क्या ना, कुछ तो गड़बड़ है, कोई मारा है, कोई अपवित्रता आ गया, क्या हुआ? प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। जितने सारे आइटम बना है ट्रक लोड, सब मिट्टी में गाड़ देंगे। अब जब हो हाहाकार पड़ गया, रोने लगे माल, क्या प्रभु क्यों नहीं ले रहे हैं? महाराज को, गजपति महाराज बोले ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्या कोई कमी है? किसी प्रकार की कमी नहीं प्रभु, सब ठीक था, पता नहीं क्यों। तो बड़ पंडा और राजा आकर भगवान के सामने कपड़ा उतार करके सोते हैं, अलियां पंडा सो करके प्रार्थना की, बोले प्रभु क्या हो गया, क्या सचमुच कुछ दोष है, आप इसलिए स्वीकार नहीं करते? तो भगवान स्वप्न में आकर बोले नहीं, कोई दोष नहीं, कुकिंग ठीक हुआ, आपने ठीक करता, लेकिन तो बात नहीं ना, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैं जब हाई नहीं खाएगा कौन? मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। आउट ऑफ स्टेशन आप ना? यस, कहाँ ना, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, इसीलिए भोग नहीं खाता हूँ। अब कब खाएंगे ना, मुझे आऊंगा ना, कब आएंगे ये मुझे पता नहीं है, कब आएंगे पता नहीं, क्यों ना, जो काम में हो रिलीज करेगा तब आऊंगा ना। मैं, मेरे बस में नहीं है, जो मुझे अटका रखा है वो जो छोड़ दे तब मैं आऊँ, आकर खाऊं। वो जब रिलीज ना करे मैं नहीं आ पाऊं। हु इज दैट फेलो, आपको रिलीज नहीं कर रहा है? राजा दंडधारी गुस्सा करो, कौन है आपको? नहीं, गुस्सा मत करो, मैं जिसका बस में हूं, तू क्या करेगा उसका? ना मैं आपको लेकर आऊंगा ना, ठीक है ला कर आओ, उनको मनाओ, अगर राजी खुशी में रिलीज कर दे, छोड़ दे, तो फिर मैं आऊंगा, तेरे प्रसाद खाऊंगा। तो ना मुझे लोकेशन शेयर करो। तो फिर लोकेशन शेयर की राजा को, कौन, लाइव लोकेशन ना करंट लोकेशन? लाइव लोकेशन, लाइव। तो जो भी लोकेशन शेयर किया उनको, तो राजा ने फिर उनकी से पात्र, राजा ने वो कपड़ा भी नहीं पहना, जो अलिया पड़ा था बिना वस्त्र में, उसी से अश्व में बैठ गया, बैठ करके चला। जब राजा चले तो पात्र, मंत्री, पुजारी सैकड़ों लोग पीछे हो गए। विदाउट नोटिफिकेशन से राजा जा रहे, पिपली ग्राम से पहुंचे, गांव वाले राजा आ रहा है, महाराज आ रहा है, कोई तैयार नहीं थे। गांव वाले राजा क्यों आ रहा है, क्या दोष है, क्या गड़बड़ी होगा, क्यों आ रहा है? राजा जाके गाँव पूछा, बोला रघु मछुआरा कोई है ना? हाँ हाँ बाबा जी होगा, वही है ना? हाँ है गाँव। तो सीधा गजपति महाराज वहां पर गए, घोड़ा में चढ़ करके। पूरे गांव वाले लोग डर डर कांप रहे हैं। राजा इधर पे कपड़ा भी ना पहने राजा जा रहे हैं, उसके पीछे पात्र, मंत्री, सेनापति सब जा रहे हैं। जाकर सीधा उनके घर के सामने गया, और रघु तो अपना मस्ती में है, खिला रहा है ठाकुर जी को, पर्दा डाल करके गोद में बैठा करके अब तो भोग लगा रहा है। उनको कोई स्वप्न में नहीं कि मैं कोई दुनिया में हूँ, कहाँ हूँ, उनको कुछ पता नहीं। उनके पत्नी और माँ बैठे, बोले घंटों से क्या कर रहा है पता नहीं, हम नहीं जाएंगे, बल्कि भोग लगा रहे।
तो गजपति महाराज स्वयं गए। बोले आप नहीं? बोले नहीं, हमको मना किया जाने के लिए। स्वयं गजपति महाराज जो मछुआरा के कॉलोनी में नहीं जाते हैं, कॉलोनी में गए, उनके घर में घुसे, उनके माँ और पत्नी को प्रणाम करे, परमिशन ले करके, जो कपड़ा बांध करके, उनका बड़ा घर नहीं था, कपड़ा बांध करके अंदर बैठा था, तो कपड़ा हटा कर जब देखे तो भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान अंतर्धान हो गए, राजा को देखेंगे नहीं, चले गए। चले गए तो रघु चिल्ला, कहाँ गया प्रभु, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? देखे गजपति महाराज खड़े हैं, उनका आंख से धार धार आंसू बह रहा था, पूरा शरीर कुछ दूसरे का शरीर था, पूरे शरीर से सुगंध मह निकल रहा था, क्योंकि वैकुंठ में था वो तो यहाँ दुनिया में था नहीं। उसको देख कर